सो यस वी आर लाइव। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग प्रमोद, चैताली, भीम, कैसे हो आप सब? चलिए रुक जाते हैं कुछ मिनट्स ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाए, फिर लेक्चर की शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग विनायक, पटेल, सूरज, एमडी, अखिल, संजीव, राहुल। देखो यार कितने सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं दैट प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। तो क्या सभी ने रिवाइज कर लिया है? लिमिट्स के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हमने किए थे, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स को सर आपने यूज किया था कुछ टफ क्वेश्चंस में। उसके बाद हमने देखा कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है। अगर हम ग्राफ बना सकते हैं विदाउट पिकिंग अप दी पेन, द ग्राफ इज कंटिन्यूअस, और कहीं अगर पेन को उठाना पड़ा देन द ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस। फिर हमने देखा यार इन्फिनिटी इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी जैसा कुछ चक्कर भी चला था बीच में। और ऐसे बहुत सारे हमने क्वेश्चंस किए यार, ऐसे अनगिनत हमने क्वेश्चंस किए। और फिर हमने डिफरेंशिएबिलिटी में जस्ट थोड़ा सा स्टार्ट किया था कि डेरिवेटिव कैसा दिखाई देता है, रियल लाइफ में स्लोप क्या होता है, स्लोप कम ज्यादा कहां पर होता है, स्लोप को कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, कभी dy बाई डी एक्स, कभी डिफरेंस इन y अपॉन डिफरेंस इन x, तो कभी हम tan थीटा का इस्तेमाल करते हैं। और फिर बाद में लास्ट में मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था आपसे दैट अगर मेरे पास रियल लाइफ में कैसे कर्व होते हैं, ऊपर नीचे वाले कंटिन्यूअस कर्व होते हैं, तो उसमें हर एक पॉइंट पर डेरिवेटिव अलग होता है, इसलिए इंस्टेंटेनियस स्लोप का जन्म हुआ था। यहां तक हमने प्रीवियस कहानी खत्म की थी। एवरीबडी हैव रिवाइज्ड द प्रीवियस क्लास। मैंने 2 मिनट में सारा रस बता दिया कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या क्या किया था। ठीक है, चलो, तो मुझे लगता है सभी को सारी चीजें समझ में आ रही है। और देखो यार, जो भी आपके डाउट्स है ना ऐप से रिलेटेड, जैसे वीडियोस को ऑफलाइन कैसे देखना है, पीडीएफ के बारे में, आप लास्ट में पूछ सकते हो, क्लास होने के बाद यू कैन आस्क। बट अभी हम कंसेप्ट्स की बात करेंगे, और जो मैं आपसे पूछ रहा हूं हैव यू रिवाइज्ड, तो जरूर से कमेंट करके बताना। ठीक है, दिव्यम कहते हैं सो यस वी आर लाइव इज एन इमोशन राइट नाउ। हाँ, वो बात सही है, क्योंकि लाइव क्लास करने का मजा अलग है। यस दिव्यम। चलो, तो सभी ने कहा है रिवाइज। अब कमेंट सेक्शन को ऑफ कर दो, अब मुझे देखो और स्लाइड को देखो और कंसेप्ट सीखो, व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी इन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 9 बज चुके हैं, अब जो लेट आएंगे उनको हम मुर्गा बनाएंगे। हाँ, फिर कोई अंडे भी देते हैं। विनायक को लास्ट टाइम मैंने मुर्गा बनाया था, 2 अंडे दे दिया। बताओ, अब आप देख लेना भाई, अगर आप जिम विम जाते हो, अगर आपको प्रोटीन चाहिए, विनायक से आप अमेजोन से डिलीवरी मंगवा लेना। ठीक है, हाँ, वो 2 अंडे भेज देंगे आपको। ठीक है, चलो, तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि डिफरेंशिएबिलिटी को हम मैथमेटिकली कैसे देखते हैं। हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं एट अ पॉइंट, है ना। सो डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा एट अ पॉइंट देखी जाती है, जैसे कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट हम देखा करते हैं, राइट। सो डिफरेंशिएबल है या नहीं एट अ पॉइंट, अगर वो चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा है ना हम पीछे जाते हैं और हम याद करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ऐसे एक कंटिन्यूअस कर्व था। मैंने आपको बोला था डेरिवेटिव निकालो एट एक्स इज इक्वल टू ए। आपने कहा ठीक है सर, ऊपर जाएंगे ग्राफ में और यहाँ पर टेंजेंट बनाएंगे, तो ये जो भी टेंजेंट की सर वैल्यू निकलेगी यहाँ पर tan थीटा, दैट वुड बी माई स्लोप। फिर मैंने कहा अच्छा x इज इक्वल टू बी पर बताइए स्लोप कितना है। आप ऊपर जाते हो, यहाँ पर टेंजेंट खींचते हो और आप बताते हो कि सर हाँ, अब इसका एंगल जो बनेगा ना x एक्सिस के साथ वो दिखाएंगे, और फिर बाद में tan थीटा से स्लोप आपको बता देंगे। तो हर एक पॉइंट पर स्लोप अलग था। डिफरेंशिएबिलिटी में हम क्या चेक करते मालूम है, क्या ये टेंजेंट बना सकते थे हम, क्या इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ टेंजेंट एट अ पॉइंट। बात समझ में आ रही है? क्या सभी को बात समझ में आ रही है? डिफरेंशिएबिलिटी में हम क्या चेक कर रहे हैं, क्या ये फंक्शन को डेरिवेट कर सकते हैं एट एक्स इज इक्वल टू ए, यानी क्या हम यहां पर टेंजेंट बना सकते हैं इस पॉइंट पर, ये हम चेक करना चाहते हैं। अब जरा सोचो कि यार डिफरेंशिएबल है या नहीं ये चेक करना है, टेंजेंट बना सकते हैं या नहीं चेक करना है। तो ये टेंजेंट का नेचर कैसा है सर? टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में सर स्लोप हर जगह सेम होते हैं। स्ट्रेट लाइन का आपको कल मालूम है ना, कभी हमने ऐसा देखा स्लोप पॉजिटिव, है ना, सब जगह एक ही था, कभी ऐसा देखा हमने स्ट्रेट लाइन का स्लोप नेगेटिव थ्रू आउट, एक ही वैल्यू थी। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था। तो हाँ सर, अगर ये टेंजेंट आप बना रहे हो तो चेक करना कि राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है, यहां से डेरिवेटिव कितना है, और फिर चेक करना सर कि ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है, लेफ्ट हैंड साइड से डेरिवेटिव। अगर दोनों सेम हो जाए तो पक्का एक ही टेंजेंट बन रहा था सर, यानी डेरिवेटिव पॉसिबल है। और अगर सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग हो जाए तो सर एक लाइन नहीं बन रही थी, 2 लाइनें बन रही थी, यानी टेंजेंट पॉसिबल नहीं है, यानी डिफरेंशिएबल नहीं है। बात समझ में आई? डिफरेंशिएबिलिटी में हम चेक क्या करते हैं,
उस पॉइंट के आगे का डेरिवेटिव क्या है और उस पॉइंट के पीछे का डेरिवेटिव क्या है। अगर दोनों सेम है तो एक लाइन खींची जा रही थी, एक टैंजेंट बनाया जा रहा था, और अगर दोनों सेम नहीं है तो फिर एक टैंजेंट नहीं बना सकते, डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है। एवरीबॉडी गॉट इट? तो एक बार यस करके बता देना। चलो, तो फिर अब इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले कैसे। फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले कैसे, इसका भी तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, जैसे लिमिट में होता था लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। हाँ सर वो बता दो। ठीक है यार, ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये हमारे पास एक्स एक्सिस। ठीक है जी। अब देखना एक मैं ग्राफ बना रहा हूं कुछ ऐसा, दिस इज माई ग्राफ। अब मुझे चेक करना है इस ग्राफ में क्या एट x इज इक्वल टू सी, क्या ये ग्राफ में हम डेरिवेटिव प्लॉट कर सकते हैं, यानी इज इट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू सी। ऐसी बात है सर, तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना सर, ऊपर हम जाएंगे। आप कह रहे हो हाँ सर यहाँ पर बना सकते क्योंकि हम तो एक टेंजेंट देख पा रहे हैं। मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है ना, वो मैं कैसे करूंगा। मैं कहूंगा सी से थोड़ा सा आगे जाओ, ज्यादा नहीं, सी से थोड़ा सा आगे जाओ। अब थोड़ा सा आगे जाना है इसलिए हम कहेंगे h टेंड्स टू 0 और फिर कहेंगे c प्लस एच इज थोड़ा सा आगे जा रहे हैं फ्रॉम पॉइंट c। यस और नो? जब h टेंड्स टू 0 है तो हम कह सकते हैं ना कि c के थोड़ा सा आगे जाएंगे हम। क्या बात सभी को समझ में आ रही है? h जो है बहुत छोटा है, टेंड्स टू 0 बहुत छोटी वैल्यू है, तो c में अगर वो h को ऐड करेंगे तो थोड़ा सा आगे पहुंच सकता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखो यहाँ पर आ गए c प्लस एच। अच्छा, अब यहां पर ऊपर जाएंगे और ग्राफ में इसको प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब वैसे ही थोड़ा सा पीछे भी जाएंगे, c माइनस एच वेर h टेंड्स टू 0, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और ग्राफ में प्लॉट भी करेंगे। अब 3 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं सर। अब इसका आपको करना क्या है, ये 3 पॉइंट्स का, ग्रीन पॉइंट, पिंक पॉइंट एंड पर्पल पॉइंट, इसका करना क्या है सर। सिंपल सा काम हम करने वाले हैं, ध्यान से नोट करना। अगर मैं इसको मान लेता हूं Q P R, तो ऐसा नहीं लगता क्योंकि आप सी पॉइंट के थोड़ा सा पीछे गए थे, तो फिर सर ये स्ट्रेट लाइन जैसा दिखाई दे रहा है, ये वाला। क्या सभी को स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है? क्यूपी को अगर मैं जोड़ दूं तो स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है। एवरीबॉडी, अगर बहुत पीछे जाते तो यार स्ट्रेट लाइन नहीं होता। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूं। अब कोई बच्चा कहेगा अरे ये क्या हो रहा है, अच्छा मैंने पीछे से स्टार्ट कर दिया, एक सेकेंड जरा रुक जाना। तो अब हम पीछे जा सकते हैं स्लाइड्स में, थोड़ा सा ये क्या है, पावर पॉइंट है। तो मैं आपसे कह रहा था, अगर ध्यान से देखना, अगर ये मेरी ग्राफ है, मैं कहता हूं दिस इज माई पॉइंट सी, अब मैं कहता हूं सी प्लस एच इधर है, अरे तो भाई ये सी और सी प्लस एच इधर, स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना बन रही है, बहुत दूर हो जाएगा तो यार कर्व हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हो ना, गलत हो जाएगा। जब मैं कहता हूं सी के थोड़े से पास में, आप देखो ये है आपका सी प्लस एच, फिर आप ऊपर जाते हो, फिर कहते हो हाँ सर ये स्ट्रेट लाइन जैसा ही तो दिखाई दे रहा है। अब समझ में आया बात? C प्लस एच ये ग्रीन वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट नहीं, नहीं तो कहोगे सर कहा आप दो को जोड़ रहे हो। अब क्लियर हो रहा है शायद? क्या है, कंसेप्चुअली क्लियर हो पाना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, रट्टा थोड़ी ना मार रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर सर QP को ज्वाइन किया तो स्ट्रेट लाइन है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज नाउ आई हैव अ स्ट्रेट लाइन QP। अब मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं सी पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड से देख रहा हूं, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला जा सकता है क्योंकि क्यूपी कैसा है, क्यूपी एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर क्यूपी एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का डेरिवेटिव हमें आता है या नहीं? स्ट्रेट लाइन का डेरिवेटिव कमेंट करके बताना। डेरिवेटिव होता है डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट्स। यस, डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट। यस सर, ये तो हमको आता है। तो अब पॉइंट्स चाहिए हमको, एक्स और वाई के पॉइंट चाहिए। चलो पीछे जाते हैं और एक्स और वाई के पॉइंट्स निकालते हैं, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। अच्छा, मैं देख पा रहा हूं पॉइंट्स, क्या आप देख पा रहे हो? ये मेरा फर्स्ट पॉइंट लेटर से x1 और ये मेरा सेकंड पॉइंट लेटर से x2। अब इसके y के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, ये सोचने वाली बात है। अब y जो है वो हमारा फंक्शन ऑफ x होता है, तो अगर मैं देखूं एट x इज इक्वल टू सी माइनस एच, तो हमारा एम्पलीट्यूड कितना होगा, हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना होगा सर? यहाँ पर आपका जो वैल्यू आएगा दैट वुड बी एफ ऑफ सी माइनस एच, करेक्ट। और यहां पर सर पी पॉइंट की तरफ आपका जो वैल्यू है ना, इधर होगा एफ ऑफ सी। दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। कुछ नहीं, एक्स की जगह हमने रिप्लेस कर दिया जो पॉइंट्स आपको चाहिए थे। देखो एक्स को सी माइनस एच रखा तो उस पॉइंट पर कितनी एम्पलीट्यूड है, मिल गई।
जब x को हमने c रखा इसमें, तो उस पॉइंट पर कितनी हमारी फंक्शन की वैल्यू थी हमको मिल गई। सिंपल है। चलो, तो x1 x2 y1 y2 सभी को मिल चुके हैं, आपके सामने है, उठा करके सब्स्टिट्यूट करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकल आ जाएगा। देखना, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। जब उठा करके यहां पर सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे मिला यहां पर मैं लिख देता हूं एक बार और फिर बाद में कॉपी कर दूंगा ताकि आपको तकलीफ ना हो। c माइनस एच, x2 हमारा c, y1 हमारा f ऑफ c माइनस एच एंड y2 हमारा f ऑफ c। देखो आराम से देखना आपको, आज ज्यादा कमेंट नहीं करने आपको। क्यों? क्योंकि आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी ना क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, अब ये वैल्यूज को यहां पर रखेंगे तो आराम से आप देखना दैट y2 माइनस y1 इज f ऑफ c माइनस f ऑफ c माइनस h, एंड नीचे है x2 माइनस x1, सो c माइनस ऑफ c माइनस h। ओ सर, यहाँ पर क्या हो रहा है पता है सर? यहाँ पर ऊपर f ऑफ c आ रहा है माइनस f ऑफ c माइनस h और नीचे आ रहा है पॉजिटिव h। और यहाँ पर नोट कीजिएगा हमारा h बहुत छोटा था, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये लगाना पड़ेगा। दिस इज योर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूला जो आप रट्टा मारा करते थे। अब कोई बच्चा कहेगा, अरे सर हमने जब रट्टा मारा था ना सर, नीचे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में माइनस आता था, आपका माइनस आया नहीं सर, ऐसा क्यों हुआ सर? हमारे इसमें तो माइनस आया करता था सर, हम बुक्स में ऐसे रट्टा मारा करते थे। तो देखो यार, आपके बुक्स में उन्होंने क्या किया मालूम है? उन्होंने है ना न्यूमरेटर से माइनस कॉमन निकाल दिया और फिर वो डिनोमिनेटर को भेज दिया। तो आप इसको ऐसा भी कह सकते हो दैट f ऑफ c माइनस एच माइनस f ऑफ c लिमिट h टेंड्स टू 0 वन एंड दी सेम, दोनों फॉर्मूला सेम ही है। क्या अब सबको बात समझ में आई? तो बोलो यस। चेक कर लो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम ऐसे निकालते हैं, सिंपल, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं। हमने देखा हमारा कर्व था, एक पॉइंट पर डेरिवेटिव हमको देखना था पॉसिबल है या नहीं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सेम होना चाहिए। अब सर वो तो आपने बता दिया कि दोनों सेम होंगे तब डिफरेंशिएबल है, बट वो निकाले कैसे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव? हाँ, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, कुछ नहीं, स्लोप इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्यूपी हमारी स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया, रेडी हो गया फॉर्मूला। ऐसे ही क्या आप राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकते हो? क्योंकि अब राइट हैंड साइड में एक नया लाइन है, कौन सा लाइन है? पी आर वाला। अरे ये तो विनायक का फेवरेट लाइन है, ये तो पी आर वाला लाइन है ना विनायक जी? फटाफट बोलो इसको, पी आर लाइन को प्यार। हाँ, यही तो है विनायक का फेवरेट लाइन। चलो बस यही करते रहते। तो यहाँ पर आप नोट कीजिएगा हमारे पास जो लाइन है वो है पी आर, सो राइट हैंड साइड में वो है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो अगेन जो कोऑर्डिनेट्स है उसको लिख लेना, x1 इज c, x2 इज c प्लस h, y1 हमारा है f ऑफ c, बट y2 मिला नहीं यार, मुझे y2 खोजना पड़ेगा। जब c प्लस h है तो कितनी होगी वैल्यू ऑफ फंक्शन? जरा देखो यहाँ पर f ऑफ x की जगह c प्लस h। यस, तो यहाँ पर y2 जो होगा दैट इज f ऑफ c प्लस h। चलो आगे सारे कोऑर्डिनेट्स, आर यू रेडी फॉर फाइंडिंग राइट हैंड डेरिवेटिव? तो जाते हैं आगे, इन कोऑर्डिनेट्स की मदद हमें चाहिए, तो इधर रख देते हैं इसको, कट पेस्ट का बिजनेस हमारा आपको मालूम ही है। सो राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, बट याद रखना हमारा लाइन कौन सा था? हमारा लाइन था, मैं ऊपर लिख भी देता हूँ, विनायक का फेवरेट लाइन। नहीं ऐसा नहीं लिखूंगा, नहीं तो वायरल हो जाएगा विनायक, जैसे लीनियर अलजेब्रा में चेताली वायरल हुई थी। ठीक है, तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे विनायक जी, आप टेंशन मत लेना। हम यहाँ पर लिखेंगे हमारी जो लाइन थी दैट वाज पी आर लाइन, एंड यस इट वाज अ स्ट्रेट लाइन। इसके लिए जो स्लोप निकालना है, जो स्लोप हमें निकालना है दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो हम राइट हैंड साइड से देख रहे थे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव होगा y2 इज f ऑफ c प्लस h, y1 इज f ऑफ c, x2 हमारा है c प्लस h और x1 हमारा c है। अच्छा यार, ये तो c माइनस c कैंसिल हो गया, और आप भूलना मत दैट h हमारा बहुत छोटा था, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइड बाई h। ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला। डन। कैसा लगा? आपने मेरे साथ डेरिवेशन कर लिया। बड़े बच्चे कहते हैं कि यार सर डेरिवेशन में तो बोर होता है ना, हमको सर डेरिवेशन में मजा नहीं आता। देखो यार, फटाफट आपने 10 मिनट के अंदर डेरिवेशन भी कर दिया और बता भी दिया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है। बस अब आपको कुछ नहीं। अब कोई भी आपसे ये पूछे कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं एट अ पॉइंट, तो ये फॉर्मूला का यूज करो, ये फॉर्मूला का यूज करो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, दोनों को इक्वेट करो। अगर सेम, याद रखना, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव देन यस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल
एट पॉइंट x इज इक्वल टू लेट अस से c, है ना, जैसे हमारा था ना ग्राफ में, लेट अस से c। बट अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तब क्या कहेंगे? अगर दोनों सेम नहीं बबुआ, डिफरेंशिएबल भी नहीं, सो नॉट डिफरेंशिएबल। अच्छा, सब जगह नॉट डिफरेंशिएबल मत कह देना, नहीं तो लपड़ मिलेगी। नॉट डिफरेंशिएबल एट स्पेसिफिक पॉइंट एट x इज इक्वल टू c, ठीक है, क्योंकि हमेशा डिफरेंशिएबिलिटी एक पॉइंट पर चेक की जाती है, तो ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट महत्व है। नहीं तो आप नॉट डिफरेंशिएबल कह दोगे एवरीवेयर, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। सब जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सेम ना हो जाए तो नॉट डिफरेंशिएबल एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, और जब इक्वल हो जाए तो डिफरेंशिएबल एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। डन एंड डस्टेड। यही है कंसेप्ट डिफरेंशिएबिलिटी का। अब मैं यहां पर समाप्त नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर एग्जाम्पल, हमको एग्जाम्पल से समझना है सर, हाउ टू चेक वेदर अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। वो क्वेश्चन ये है, कोई कठिनाई तो नहीं है डेरिवेटिव के बारे में, कोई कठिनाई तो नहीं है इंस्टेंटेनियस स्लोप के बारे में। ये इंस्टेंटेनियस स्लोप है, हर एक जगह पर स्लोप डिफरेंट होता है, कोई कठिनाई नहीं। तो एग्जाम्पल पर जाते हैं। डाउट होगा यहीं पर पूछ लो, वैसे डाउट होगा ऐसा कुछ मैंने छोड़ा ही नहीं है, ठीक है। चलो चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है जी। और वो गेट का क्वेश्चन ही है, सो गेट का क्वेश्चन भूल नहीं जाना रे। मेरे क्लास में मैं ज्यादा गेट के क्वेश्चन ही करवाता हूँ, ताकि क्या है, कुछ बच्चे कहते हैं सर हम प्रैक्टिस कोर्स में नहीं जुड़ सकते, तो कोई बात नहीं, मेरे लाइफ ये जो चल रहा है ना उसमें से कर लो। वैसे जो प्रैक्टिस कोर्स में जुड़े हैं उनको मालूम है अच्छे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कोर्स वाले भी है, ठीक है, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दे नो इट कि हम अच्छे क्वेश्चंस वहां पर कर रहे हैं। सो इट्स ऑप्शनल, ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं है आपको, है ना, हमारे प्रैक्टिस कोर्स में आना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं आ रहे, ऐसा कुछ नहीं है यार, ठीक है। जो प्रैक्टिस कोर्स में आ रहे हैं वो, उनको अगर खुद से प्रैक्टिस नहीं करना है तो मेरे साथ कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। और अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, इट्स वेरी गुड, ठीक है। चलो, तो अब अगर मैंने आपसे ये कह दिया कि मेरे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन, इज इट continuous and differentiable? Is it continuous and differentiable at x is equal to -1? सोच समझकर बताना। अरे सोचो सोचो, इतना काहे को टेंशन ले रहे हो? कंटिन्यूअस है क्या? मैं पहले ये बता दो, ऐसा नहीं कि रश में हाँ सर दोनों ही कंटिन्यूअस है डिफरेंशिएबल है सर हम तो तुक्का मार रहे हैं, ऐसा नहीं। पहले कंटिन्यूअस का बता दो। कोई कह रहा है कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। कंटिन्यूअस का क्या कह रहे हैं सब लोग? कंटिन्यूअस है, आर यू श्योर कंटिन्यूअस है? कहीं कोई रोक टोक नहीं होगी? देखो यार, मैथमेटिकली आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करना है तो फंक्शन का बिहेवियर देखो। एफ ऑफ एक्स जो हमारा है वो रहेगा एक्स प्लस वन वेन एक्स इज ग्रेटर देन -1, कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, बट जैसी एक्स लेस देन -1 होता है तो बाहर एक नेगेटिव रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि मॉड हमारा मोटिवेशनल प्लेयर है। वो है ना, कहता है अगर आपके पास मॉड -2 है तब भी आंसर पॉजिटिव 2 होना चाहिए, सब कुछ पॉजिटिव में आंसर होना चाहिए, कहीं पर भी नेगेटिविटी होनी नहीं चाहिए, ऐसा है। तो इसलिए आप यहां पर देख पा रहे हो कि मैंने माइनस बाहर प्लेस किया है। पता है क्यों? आप x लेस देन -1 में कोई भी वैल्यू ले लो, मान लेते हैं आपने ले लिया x इज -2। अच्छा, तो फिर ये वाली वैल्यू कितनी होगी? -2 + 1, तो आंसर कितना आया? -1। वही तो, आंसर नेगेटिव होना नहीं चाहिए ना, मॉड इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, इसलिए एक बाहर नेगेटिव रखना पड़ता है। तो जब आप वो बाहर वाला -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर +1 निकल आएगा। अब बात समझ में आई तो बोलो यस। ये माइनस बाहर क्यों रखा गया, उसका सिग्निफिकेंस था, ठीक है जी। चलो, अगर ये बात समझ में आ गई, इरेज 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 इरेज, हमको चेक करना था कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो 3 चीजें मैच होनी चाहिए। कौन कौन सी चीज है? राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो मैं क्लियरली यहां पर देख पा रहा था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यहां से निकाला जा सकता है। लिमिट एक्स टेंड्स टू -1, जब आप -1 लिख रहे हो, आप कहां से आने की कोशिश कर रहे हो? -1 के पीछे से आने की कोशिश कर रहे हो, तो फंक्शन ऐसा दिखाई दे रहा है, -x+1 की तरह दिखाई दे रहा है। सब्स्टिट्यूट करो तो आंसर कितना आ रहा है? आंसर 0 आ रहा है। सभी को आंसर 0 आया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का? लेफ्ट हैंड लिमिट है ये, डेरिवेटिव मत कह देना, पाप लगेगा। कॉन्टिन्यूटी की बात चल रही है तो लेफ्ट हैंड लिमिट आना चाहिए, डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं कि राइट हैंड लिमिट कितना होगा।
हाँ हाँ, कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं, अभी बताया ना, एसपीडी इमरजेंसी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अ पॉइंट, तीनों चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर दिया, अब राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। फंक्शन को हम राइट हैंड साइड से देखना चाहते हैं, -1 के आगे से देखना चाहते हैं, फंक्शन प्यारा दिखाई दे रहा है x+1 की तरह। ओके, अब लगा दो यार लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू -1, आंसर कितना आया? 0। अच्छा सर, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम टू सेम, बट इससे बात नहीं बनती, एक और चीज चेक करना है, वो क्या है? फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू -1, इसका आंसर कितना है? Sir, the value of function at x is equal to -1 is mod -1 plus 1, that is equal to mod 0 यानी 0. Therefore, sir, left hand limit is equal to right hand limit, that is equal to value of the function at that point. तीनों चीज बराबर? Yes, continuous. Yes, continuous at x is equal to -1. Clear? कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं? मुझे लगता है जीवन में अब आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी, तीन चीजें चेक करनी है, दैट्स ऑल, तीन चीजें। अब डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी कैसे फाइंड करना है? अब मनी मन हंस रहे हो ना, अरे वाह सर, कितने प्यारे प्यारे फंक्शन है हमारे पास, कितने प्यारे प्यारे फंक्शन है हमारे पास। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला, टडा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला आ चुका है आपके पास। ठीक है, अब क्या क्या चीजें चाहिए? एफ ऑफ सी चाहिए, एफ ऑफ सी माइनस एच चाहिए, और हमको एच चाहिए। ठीक है, तीन चीजें, गुड। तो तीन चीजें कैसे निकालोगे? निकालने के लिए सर हम इसको कॉपी करेंगे। देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना, तो पहले इसको कॉपी कर लो, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में बता दो यार किसकी जरूरत पड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड की जरूरत पड़ेगी ना, लेफ्ट हैंड साइड की जरूरत पड़ेगी, तो हमारा फंक्शन ऐसा रहेगा। ठीक है, हमारा फंक्शन कैसा रहेगा? हमारा फंक्शन ऐसा रहेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा दिखाई दे रहा है। चलो अब बताते हैं सी क्या था। सी इज अ पॉइंट जहां पर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो कौन सा पॉइंट था वो? -1 पर हमको चेक करना था डिफरेंशिएबिलिटी। अच्छा, अब एफ ऑफ सी कैसा होगा? देखो एफ ऑफ एक्स तो इस प्रकार है, तो एक्स की जगह सी रख दो, तो एफ ऑफ सी रेडी हो जाएगा, -c+1। ओके, अब क्या करना है? एफ ऑफ सी माइनस एच भी निकालना है, तो एक्स की जगह सी माइनस एच रखिए भाई साहब। रखने के बाद भाई साहब को क्या मिला? भाई साहब को ऐसा कुछ मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है भाई साहब को? अगर मिल रहा है तो बताना, क्योंकि देखो सी की वैल्यू हमने -1 रखी है, तो ऊपर वाला भी चेंज होगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, सी की जगह -1 रखेंगे तो ऊपर वाला 0 आ रहा है, और नीचे भी कुछ कारनामे होंगे, सी की जगह -1 रखा गया है, तो यहाँ पर -1 + 1 कैंसल, आंसर एच आ रहा है। क्या तीनों वैल्यू कैसे निकाले सभी को समझ में आ गया? सिंपल था। एफ ऑफ एक्स पता है, एफ ऑफ सी निकाल दिया, एफ ऑफ एक्स पता है, एफ ऑफ सी माइनस एच निकाल दिया, सी की वैल्यू -1 थी, उठा करके प्लेस कर दिया, सिंप्लीफाई किया, रेडी। तीनों आंसर आ चुके हैं, तो अब सब्स्टिट्यूट करके लिमिट ही तो फाइंड करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ सी का आंसर 0, एफ ऑफ सी माइनस एच का आंसर h, नीचे भी हमारा h। सर यहाँ पर देखो कैंसल हो रहा है, सो आंसर आ रहा है -1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरे को आ गया -1, सभी को आ गया -1। तो अब बारी है राइट हैंड डेरिवेटिव की। ठीक है, तो अब राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। सबसे पहले वो फंक्शन को लिख देते हैं, नहीं तो फंक्शन फिर हमको कहेगा कि पहचाना हमको, तो फंक्शन को यहाँ पर लिख देते हैं, और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला एक बार कॉपी करके आ जाते हैं। हमारा बिजनेस है ना कट पेस्ट का, तो हमको कट पेस्ट ही करना पड़ता है। चलो, कट पेस्ट का बिजनेस है, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। अगेन तीन चीजें निकालनी है, एफ ऑफ सी प्लस एच, एफ ऑफ सी और एच को तो निकाल नहीं सकते क्योंकि एच टेंड्स टू 0 है, दो ही चीज निकाल सकते हैं, तो चलिए निकालते हैं। देखो यार, हमारे पास सी जो है वो -1 था। अब अगर मैं बात करूं राइट हैंड डेरिवेटिव की, तो फंक्शन को राइट हैंड साइड से देखना है, तो बताना यार कौन सा होगा? ऊपर वाला होगा। x इज ग्रेटर देन -1, राइट हैंड साइड से आप देख रहे हो, तो फंक्शन x+1 होगा। ओके, तो अगर अब मैं आपसे ये कहूं व्हाट इज एफ ऑफ सी, आप कहोगे x को रिप्लेस करो c से, सो c+1। फिर आप कहोगे सर देखो c की वैल्यू -1 थी, हाँ तो उठा करके रखो c की वैल्यू -1, आंसर 0 आ गया। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि एफ ऑफ सी प्लस एच कितना होगा, आप कहोगे सर इसमें रिप्लेस कर दो x को c प्लस एच से, कर दिया भाई। फिर आप कहोगे सर c की वैल्यू कितनी थी? -1 थी, उठा करके रख दो, कैंसल कैंसल, आंसर आया h। ओके,
अब मेरा लिमिट यहां पर सिंप्लीफाई हो रहा है, एफ ऑफ सी प्लस एच, एच था, एफ ऑफ सी 0 था, एच तो एच था, कैंसिल कैंसिल हो गया, आंसर 1 आ गया। ओ सर राइट हैंड डेरिवेटिव 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1, दोनों का मिलन नहीं हुआ। सर ये कभी नहीं होता, ना कॉलेज में होता है ना कॉलेज के बाद। तो कहावत है ना, आपका पहला प्यार आपकी कभी पहली बीवी नहीं बन सकती, ठीक है, और आपकी पहली बीवी आपकी पहला प्यार नहीं बन सकती। तो ये याद रख लेना, जिंदगी में काम आ जाएगा। खैर, तो मैं आपसे कह रहा था कि राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप देख रहे हो कि सेम नहीं है, एंड हेंस आपको कहना है कि इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस वी हैव टू से दैट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -1। क्या सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? तो एक बार बताना यस। सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो डिफरेंशिएबिलिटी पूछा गया था एट x इज इक्वल टू -1, तो मेरी c की आंसर -1 होगी। इस पॉइंट पर मुझे चेक करना है डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो c की वैल्यू -1 इसलिए यहां पर रखी गई है, ठीक है। अब कोई बच्चे कहेंगे सर डिफरेंशिएबिलिटी में मजा नहीं आया सर, कितनों को मजा नहीं आया सर, डिफरेंशिएबिलिटी में मजा नहीं आया सर, इतना सब आपने मेहनत करवा दिया सर, काश इससे छोटा सर इतना सब डेरिवेटिव का फॉर्मूला सर, मजा नहीं आया सर। ओके, मैं लिख देता हूं यहां पर मेथड 1 स्टैंडर्ड अप्रोच, गोलू मोलू वाले बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ ले तो यूज कर लेना, फॉर्मूला ना पूछे तो यूज ना करना, बिकॉज दिस इज मेथड 1, ठीक है। वी हैव वन मोर मेथड टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी, यस यू नो दैट, ये मेरा मेथड है। मेथड 2 डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, चलो करते हैं। कैसे करना है? डेरिवेटिव की तो बात है ना, तो डेरिवेटिव की बात करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सो डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट्स। अगर ध्यान से देखें तो क्या मैं कह सकता हूं डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट, सो x माइनस c। और यहां पर आपको नोट करना है कि हम कहां से देख रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो सी के पिछू से देखो, लेफ्ट हैंड साइड से देखो इस फंक्शन को, ठीक है, पिछू से देखो लेफ्ट हैंड साइड से। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मॉडिफाई कर दिया मैंने, डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट्स, यानी डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ फंक्शन अपॉन डिफरेंस इन पॉइंट, राइट। अच्छा सर, अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा फंक्शन ऐसा था, कैसा था हमारा फंक्शन? ऐसा था, राइट। जब हम लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं ना, आपको कैलकुलेशन में आसान होगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे थे तो फंक्शन कैसा था? -x+1 जैसा था, ठीक है जी। तो यहां पर निगाह रखना आपकी, हमारी जो c की वैल्यू है, c की वैल्यू है -1 के बराबर, f ऑफ x जो है लेफ्ट हैंड साइड से देखा तो -x+1 की तरह दिखाई दिया। f ऑफ c यानी हमको कहना है f ऑफ c की जगह -1 है, डिवाइड बाय x माइनस c की जगह -1 है। तो अगर ध्यान से देखें तो लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस x -1, f ऑफ -1 कितना हुआ? यहां पर आप x की जगह -1 रखो तो आंसर 0 हुआ। ओके, नीचे x+1। अच्छा ध्यान से देखे सर, तो लिमिट x टेंड्स टू -1, माइनस को ऊपर से कॉमन निकाल दे तो ब्रैकेट में x+1 बचे और नीचे x+1 आपस में कैंसिल हो करके आंसर आ गया -1। बात समझ में आई तो बोलो यस। क्या सभी को बात समझ में आई? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का सिंपल सा फॉर्मूला, फंक्शन को बस देखना है लेफ्ट हैंड साइड से, बस यही है। अब आप कहोगे सर क्या यही फॉर्मूला को राइट हैंड डेरिवेटिव में यूज करें? हाँ, देखना ध्यान से, मैं यही फॉर्मूला को कॉपी कर रहा हूं और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करूंगा। कैसे सर, कैसे बता रहा हूं। चेंजेस क्या रहने वाले हैं? सबसे पहले l की जगह r, ये चेंज, l की जगह r। फिर हम फंक्शन को राइट हैंड साइड से देखेंगे तो c का पावर प्लस, c के आगे से देखना है ना, बस यही चेंज है, डन, यही चेंज है, फॉर्मूला यही है। यकीन नहीं होता, मैं फिर से इसको कॉपी कर रहा हूं, अब फंक्शन को बस राइट हैंड साइड से देखना है, दैट्स ऑल। फंक्शन को राइट हैंड साइड से देखेंगे तो अब इसको आप हार मत पहनाओ, इसको हाईलाइट मत करो, हाईलाइट करो ऊपर वाले को, क्योंकि ऊपर वाला कहता है फंक्शन को आप राइट हैंड साइड से देख रहे हो। ओके, तो अब कैलकुलेशन को ध्यान से देखना, लिमिट x टेंड्स टू, अब बच्चे कहेंगे सर लैग हो रहा है, सर ये हो रहा है, सर वो हो रहा है, सर बंद हो गया है, सर की लाइट चली गई है, सर ये हो गया है।
ओके सर, उधारी मत रखो नेट वालों से, है ना सर, जो है आप अपने हिसाब किताब जो है पूरे रखना। हाँ सर ने जो है 10 साल की उधारी रखी है नेट वालों से। ठीक है, तो वापस आ जाओ अब यहाँ पर, मेरे को बताना। हाँ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि सी की जगह मैंने -1 रखा और फंक्शन को मैं देख रहा हूं कहां से, राइट साइड से। नोट कीजिएगा, फंक्शन को मैं देख रहा हूं राइट साइड से, तो x+1 दिखाई दे रहा है। और फिर c की जगह -1 रखना है, c की जगह -1 रखना है। अब ध्यान से देखना, लिमिट x टेंड्स टू -1, x+1 माइनस f ऑफ -1 की वैल्यू कितनी है? इस x की जगह जब -1 रखा तो फंक्शन बना 0, और नीचे कितना है x+1, कैंसिल हो गया सर, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आ गया। वही तो मैं कह रहा था, कितना जल्दी से हमने राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल दिया एक ही फॉर्मूला से। मैंने बड़े बड़े अलग अलग फॉर्मूला नहीं यूज किए, जैसे यहाँ पर c+h माइनस c अपॉन h, या फिर c माइनस c माइनस h, ये सब नहीं किया मैंने, ये सब मैंने नहीं किया। मैंने जस्ट एक ही फॉर्मूला यूज किया, डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट। फंक्शन को देखो लेफ्ट हैंड साइड से तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, फंक्शन को देखो राइट हैंड साइड से राइट हैंड डेरिवेटिव, डन एंड डस्टेड। अब फिर भी कुछ बच्चे कहते हैं सर मजा नहीं आया, सर और फास्ट करना है, सर मजा नहीं आया, और स्वाद चाहिए। क्वेश्चन सामने देख करके आंसर बताना है, मतलब क्वेश्चन आपके सामने डिफरेंशिएबल है या नहीं देख करके बताना है। तो मेथड 3 के बारे में भी बात करते हैं, नहीं तो जाने देते, चलो नहीं नहीं, नहीं जाने देते, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस हो गया यार, है ना, सिर्फ 2 ही मेथड मैं आपको दूंगा, बाकी अपन और क्वेश्चन करते हैं, जाने। नहीं ऐसे नहीं जाने देंगे सर, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाने देंगे, हम तो सीख कर रहेंगे सर। ऐसी कौन सी जादुई तरकीब है आपके पास कि आप देख करके बता सकते थे कि डिफरेंशिएबल है या नहीं? हमारी यहाँ पर कमर कस चुकी है सर, डेरिवेटिव निकालते निकालते। चलो बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बता देता हूं, ध्यान से नोट करना। मेथड 3 इज माय फेवरेट ट्रिक, ठीक है, मेथड 3 इज माय फेवरेट ट्रिक। क्या है मालूम है, हमको चेक करना है ना वेदर दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट एट x इज इक्वल टू -1। तो कोई नहीं, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल दो, f' ऑफ x डायरेक्टली। तो अगर x+1 का डेरिवेटिव मैं देखूं तो x+1 का डेरिवेटिव 1 होता है। अच्छा, और इस चीज का डेरिवेटिव देखूं माइनस ऑफ x+1, इसका डेरिवेटिव -1 होता है। अच्छा, अगर मैं देखूं तो x ग्रेटर देन -1, और यहां पर देखूं तो x लेस देन -1। ऐसा नहीं लगता आपको कि सर राइट हैंड साइड से आप डेरिवेटिव के बारे में अब बात कर रहे हो? डेरिवेटिव तो सर राइट हैंड साइड से हमारा डेरिवेटिव ऑलवेज 1 होगा, और यहां पर लेफ्ट हैंड साइड से हमारा डेरिवेटिव ऑलवेज होगा -1। सो राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो बात खत्म हो गई सर एक ही बार में, डन एंड डस्टेड। कैसा लगा? हो ठीक है, तो आई एम डन एंड डस्टेड। फंक्शन था हमारा, फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, सीधा ही डेरिवेट कर दिया, x+1 का डेरिवेट माइनस x+1 का डेरिवेट। अब चेक किया यार, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑलवेज 1 है, स्पेसिफिक पॉइंट पर आप कहो एट x इज इक्वल टू -1 पर कहो, है ना, या फिर आप ग्रेटर देन -1 जहां पर भी आप देख रहे हो, ठीक है। हमेशा कोई भी पॉइंट पर ग्रेटर देन -1 कहां पर भी आप चले जाओ, उसका डेरिवेटिव हमेशा 1 रहेगा, और लेफ्ट हैंड साइड में उसका डेरिवेटिव हमेशा हमेशा -1 रहेगा। इस फंक्शन में ऐसा हो रहा है, ठीक है, इसलिए राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है, एंड हेंस हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल टू -1। अब कोई बच्चा कहेगा सर और भी फील चाहिए, सर एक और मेथड हो जाए, एक और मेथड हो जाए फील के लिए। अब है ना, देखो इससे फास्ट तो नहीं होगा, बट फील के लिए एक और मेथड चाहिए। अरे चाहे का फील, बता दो यार, चाहिए फील, ओके चाहिए, सभी को चाहिए फील। तो इस क्वेश्चन को हम यहां पर लेते हैं, अब मेथड 4 के बारे में बात करते हैं। आधे बच्चे ना हमसे रामानुजन बनकर ही जाएंगे, सर एक मेथड से हमसे सॉल्व नहीं होता था डिफरेंशिएबिलिटी, है ना, और आप कह रहे हो 4 मेथड से, 4 मेथड से इनको सॉल्व करना है। गजब आदमी हो यार। कोई कह रहे 100 रुपीज में इतना ही मिलेगा, ये देखो ऋतिक। इनके 100 रुपीज काटो यार ओवर एक्टिंग के, इनसे हम 200 रुपया लेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। कौन था ये ऋतिक सोच रहा है कि ऋतिक रोशन है, कोई रोशन नहीं कर रहे हो ऐसी कमेंट करके, है ना, कोई रोशन नहीं कर रहे, इनसे हम 200 रुपया लेंगे, ओवर एक्टिंग की है ना, इसका 100 रुपया और काटा जाएगा, 100 रुपये में इतना ही मिलेगा इसको। चलो
तो यहाँ पर ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस अगर ये ग्राफ को बनाए तो ऐसा नहीं लगता सर दिस ग्राफ विल मेक हिमसेल्फ जीरो एट एक्स इज इक्वल टू -1। -1 पर उसकी एम्पलीट्यूड जीरो हो जाएगी। ठीक है, याद करो ना हमारे पास कौन था, मॉड ऑफ x प्लस 1, ये हमारा फंक्शन था। तो जैसे ही -1 रख दिया उसकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन जीरो हो गई। और क्योंकि सर ये मॉड ग्राफ है तो ये विक्ट्री बनाता है, तो ये यहां से ये वी शेप बनाएगा, ऐसे शिफ्ट हो गया है, बस थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, नहीं तो मॉड एक्स का ग्राफ तो हम जानते ही थे, वी माने विक्ट्री, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, ऐसा था। अब थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। ठीक है, मॉड ऑफ x प्लस 1 देखो थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट हो गया है, बाकी विक्ट्री वाला ग्राफ ही है। ओके, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैं है ना x इज ग्रेटर देन -1 का इलाका देख रहा हूं, ये देखो x इज ग्रेटर देन -1 का इलाका। अगर x ग्रेटर देन -1 का इलाका हम देखें तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द ग्राफ? सर इट्स अ स्ट्रेट लाइन, सर इट्स अ स्ट्रेट लाइन, और ये एक्यूट एंगल बना रहा है, डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट्स अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स मेकिंग एक्यूट एंगल एवरीवेयर। ओ सर अगर मैं x लेस देन -1 वाला इलाका देखूं, यानी ये वाला इलाका, व्हाट इज द डेरिवेटिव? सर डेरिवेटिव एवरीवेयर इज नेगेटिव बिकॉज ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ओ सो स्लोप इज नेगेटिव, तो मैं वही कह रहा था ना, मैं वही कह रहा था एट x इज इक्वल टू -1 अगर डिफरेंशिएबल है या नहीं ये चेक करना है, तो राइट हैंड साइड से डेरिवेटिव क्या है? पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड साइड से डेरिवेटिव क्या है? नेगेटिव। ओ नो, राइट हैंड साइड से डेरिवेटिव पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड से डेरिवेटिव नेगेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सेम नहीं है, इसलिए तो डिफरेंशिएबल नहीं है। क्या फील आया? क्या फील आया ग्राफिकली कैसे हमने चेक किया? राइट हैंड साइड से आए तो स्लोप पॉजिटिव मिला, लेफ्ट हैंड साइड से आए तो स्लोप नेगेटिव मिला, इसलिए तो सेम नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा और जानना है, इसमें और फील लेना है। अगर मैं आपसे कहूं टैंजेंट बनाओ, बनाओ यार टैंजेंट बनाओ, हमको भी देखना है कैसे टैंजेंट बनाओगे। क्या ऐसा टैंजेंट बनाओगे, या ऐसा टैंजेंट बनाओगे, या ऐसा टैंजेंट बनाओगे? अरे कैसा टैंजेंट बनाओगे? अरे सर टैंजेंट तो बना ही नहीं पा रहे हैं, 3-3 4-4 लाइनें निकल रही है एक ही पॉइंट से। वही बात है कि एक टैंजेंट नहीं बना पा रहे हो ना बबुआ, इसलिए डिफरेंशिएबल है नहीं। कैसा लगा ये टेक्निक? क्या ये बात समझ में आया? अरे मेथड फ्राई निकाल तो दिया अक्षत, एक टैंजेंट नहीं बना पा रहे हैं, बहुत सारे टैंजेंट बनेंगे ना, क्योंकि ऐसे एज है, एज बीच में एज है, अगर स्मूथ होता तो एक बन जाता, इसमें कितने सारे टैंजेंट बन रहे हैं, इसलिए एक टैंजेंट नहीं बना सकते, स्लोप बन नहीं रहा है, नॉट डिफरेंशिएबल। डन। मुझे लगता है सभी को ये कहानी समझ में आ गई, एक ही एग्जाम्पल लिया बट मजा आ गया। गेट का क्वेश्चन था, कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबिलिटी की बात चल रही थी, कंटिन्यूअस तो था क्योंकि तीनों चीज मैच हो रही थी, और कल आपको पढ़ाया भी था, तीनों चीज आपको चेक करनी है, सिर्फ दो चीज मत चेक करना। डिफरेंशिएबिलिटी में आप थोड़ा सा यार सर परेशानी हो रही है, इतना सारा सॉल्व करना पड़ रहा है, मुंह बिगाड़ दिया आपने, ठीक है, तो मैंने दूसरा मेथड दिया, फिर भी आपने मुंह बिगाड़ दिया, सर इतना सारा सॉल्व करना पड़ रहा है, फिर मैंने तीसरा आपको दे दिया, ठीक है। इस प्रकार से आपने चीजें सॉल्व की। अब कुछ बच्चे कह रहे सर एक और क्वेश्चन हो जाए, सर एक और क्वेश्चन हो जाए, है ना। कोई कह रहा है ग्राफ बताना हो तो यार मेथड 3 मैंने आपको दिया है ना, मेथड 3 मैंने आपको दिया। अच्छा कितने लोग कहते हैं एक और क्वेश्चन हो जाए? कोई कह ही नहीं रहा है, ठीक है, मुझे खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। हाँ कर दो यार श्रेणिक, एक और क्वेश्चन कर दो, ठीक है, मैं खुद को ही मोटिवेट कर देता हूँ। चलो एक और गेट क्वेश्चन आपके लिए। सो गेट क्वेश्चन ये है, अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स क्यूब है, इज इट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0? इज इट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0? तो जिगर से कहा है सर नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। अक्षत कह रहे हैं यस, यहां पर शुभम कह रहे हैं यस, आकाश कह रहे हैं यस, सौरभ कह रहे हैं नो, आदर्श कह रहे हैं यस। A lot of students are giving a lot of different answers. Why?
डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो दो चीजें चेक करनी है। अब तो मैंने आपको ट्रिक भी दिया है। पहले फंक्शन को प्रॉपर तरीके से बनाओ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वॉट, इट इज एक्स क्यूब व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट जब एक्स लेस देन 0 होगा, मोटिवेशनल स्पीकर है भाई, फंक्शन को नेगेटिव बनने नहीं देता है। इज इट ओके? क्या मैंने सही से लिखा है ये चीज? एक बार आप बता देना। कीप अ वैल्यू x इज इक्वल टू -1। इफ आई कीप x इज इक्वल टू -1, ओवरऑल दिस टर्म इज पॉजिटिव। यस, समझ में आ रही है बात? तो यहां पर एक माइनस रखना पड़ेगा, इसका सिग्निफिकेंस है। चलो, ये तो मेरा फंक्शन रेडी हो गया। अब मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, क्या मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं एट x इज इक्वल टू 0। सो टेक अ डेरिवेटिव f डैश ऑफ x एंड देन चेक। x क्यूब का डिफरेंशिएबिलिटी 3x स्क्वायर माइनस x क्यूब का डेरिवेटिव माइनस 3x स्क्वायर। तो ये x ग्रेटर देन 0 पर, ये x लेस देन 0 पर। अब हम क्या चेक कर रहे थे? राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। डू नॉट फॉरगेट, वी आर चेकिंग एट अ पॉइंट। वी आर चेकिंग एट अ पॉइंट। हैव यू नोटेड दैट डाउन? यहीं पर आपने सबसे बड़ी मिस्टेक की है। इफ आई चेक, दिस इज माई लेफ्ट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो हमारा यहां पर फंक्शन कैसा है? फंक्शन इज -3x स्क्वायर, बट वी चेक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। डू यू रिमेंबर दैट? हाँ, एट अ पॉइंट। और वो पॉइंट कैसा था हमारा? हमारा पॉइंट था सर 0। ठीक है, तो 0 रखा, तो यहां पर आप चेक कीजिएगा कि आंसर 0 आ रहा है। सिमिलरली इफ आई चेक माई डेरिवेटिव राइट हैंड साइड से, सो राइट हैंड डेरिवेटिव इज एफ डैश हमारा कितना दिखाई दे रहा है? 3x स्क्वायर। बट आई ऑलवेज चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। सो नाउ चेक अगेन। x की जगह जब हमने 0 रखा, तो राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव 0 आया। तो मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई दैट राइट हैंड डेरिवेटिव इज 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव मैचेस, इसके लिए डिफरेंशिएबल है, इसलिए इट इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। क्या सभी को बात समझ में आ गई? तो बताना यस। इजी ट्रिक, इजी ट्रिक, डन एंड डस्टेड। यस, चलो। तो मैंने कहा था ना इजी है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है मालूम है? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इज इट ट्वाइस डिफरेंशिएबल? इज इट ट्वाइस डिफरेंशिएबल? नाउ आई हैव वन मोर क्वेश्चन। माय क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू गाइज इज इट ट्वाइस डिफरेंशिएबल? तो कोई कह रहा है यस, कोई कह रहा है हाँ सर थ्राइस डिफरेंशिएबल है। अब ध्यान से देखना, फंक्शन एक बार डिफरेंशिएबल था, यहां से पता चल गया। फंक्शन 2 बार डिफरेंशिएबल है या नहीं, वो तो 2 बार डेरिवेट करके देखना पड़ेगा ना। देखो, एक बार तो डेरिवेट यहां पर हो चुका था। अब ट्वाइस डिफरेंशिएबल है या नहीं पूछ रहे हैं, तो यार देख लेते हैं, देख रहते हैं। यहां पर एक बार डेरिवेटिव तो था ही। सो एफ डबल डैश ऑफ एक्स ट्वाइस डेरिवेटिव। सो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x, माइनस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव -6x, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0। ओके, नाउ आई हैव टू चेक राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी f डबल डैश हमको दिखाई दे रहा है 6x, बट डिफरेंशिएबिलिटी इज चेक्ड ऑलवेज एट अ पॉइंट एंड अवर पॉइंट वाज 0। सो x की जगह 0 रखा, तो 6 इंटू 0 0 आ गया। What about left hand derivative? Left hand derivative I can see sir, it is -6x, but differentiability is always checked at a point। तो x की जगह 0 रखा, तो 0 आ गया। ओ सर, यहां पर राइट हैंड डेरिवेटिव इज 0, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज 0। यस, इट इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल। हमारा जो फंक्शन f ऑफ x है, इट इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल। बात समझ में आई? ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। बट अगर सर मैंने आपसे ये पूछा, इज इट थ्राइस डिफरेंशिएबल? नाउ माय क्वेश्चन इज वन मोर, व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू नाउ, इज इट थ्राइस डिफरेंशिएबल? तो सभी लोग कह रहे हैं नो। चेक कर लेते हैं, ऐसा क्यों? सभी ने कहा नो, इज इट थ्राइस डिफरेंशिएबल? आई हैव टू चेक। 2 बार तो आपने यहां पर चेक कर लिया था, अब तीसरी बारी। एक सेकेंड, कट पेस्ट का बिजनेस हो गया। कट पेस्ट, वैसे कट पेस्ट के बिजनेस से याद आया है ना,
मेरा नंबर बढ़ गया यार, आज मैंने चश्मे चेक करवाए, ठीक है, माई नंबर गॉट इंक्रीज 0.5 यहां से 0.5 यहां से। बताओ यार एडिशनल क्लासेस लेने से क्या क्या हाल हो रहा है। खैर, तो यहां पर नोट कीजिएगा, इफ आई चेक अबाउट दी थर्ड डेरिवेटिव एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, तो 6x का डेरिवेटिव 6 माइनस 6x का डेरिवेटिव -6। ओ नो, यहां पर गड़बड़ हो गई सर। इफ आई चेक फ्रॉम राइट हैंड साइड डेरिवेटिव 6 है, इफ आई चेक फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव -6 है सर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर इट इज नॉट। कौन इटीज में कौन आता है, कौन चेताली, नहीं, इटीज में आता है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज नॉट थ्राइस डिफरेंशिएबल, ठीक है। मैं एक्सरसाइज वगैरह करता हूं, बट आइज की कोई एक्सरसाइज नहीं होती ना, आइज में एक ही होता है, आप स्क्रीन टाइम कम करो, जो पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन एजुकेशन में। ऑफलाइन क्लास होती तो ज्यादा स्क्रीन टाइम होता ही नहीं। इसमें नोट्स भी स्क्रीन पर बनाना है, यूट्यूब वीडियो भी स्क्रीन पर करने हैं, ठीक है, टीचिंग भी स्क्रीन पर करना है, कंटेंट भी स्क्रीन पर बनाने हैं, पढ़ाई भी स्क्रीन पर है, रिप्लाई भी स्क्रीन पर है, तो यही कुछ बात है, ठीक है। सो दिस फंक्शन इज नॉट थ्राइस डिफरेंशिएबल, ये हमारा क्वेश्चन था। दिस फंक्शन इज नॉट थ्राइस डिफरेंशिएबल। क्या बात समझ में आ गई? तो एक बार कमेंट करके बताना यस। एट एक्स इज इक्वल टू 0, स्पेसिफिक है, हर जगह नहीं, स्पेसिफिक है, ठीक है जी। चलो, क्या इतना क्लियर हो गया, मजा आ गया, फील आ गया? अच्छा, अब बताना, अब क्या टेंशन है क्या डिफरेंशिएबिलिटी से? ये कठिन क्वेश्चन था गेट का, ये कठिन क्वेश्चन था गेट का, बट अब क्या आपको टफ लगता है डिफरेंशिएबिलिटी? नहीं ना, इजी लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। चलो, कॉन्फिडेंस आना चाहिए यार हर चीजों का, ऐसे कैसे कॉन्फिडेंस ना आए आपको? अच्छा, एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताओ, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ठीक है, एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। 5 सितारा पॉइंट है, अब कमेंट सेक्शन ऑफ करो जल्दी से, कमेंट सेक्शन ऑफ करो। 5 सितारा पॉइंट बता रहा हूं, ये मिस करते हो ना फिर गेट के क्वेश्चन बनते नहीं है। नोट कीजिएगा, मेरे पास 2 ग्राफ है, मेरे पास 2 ग्राफ है। ये कमेंट करने वाले स्पैमर है ना इतने, मैं कह रहा हूं मत करो, इसलिए है ना वो बोर्ड लगा, याद थूकना मना है, पूरा पूरा वहां पर ही आप गंदगी मचाते हो। इंडिया वालों को बस कह दो ये नहीं करना है, उनको नहीं सुनाई नहीं देता, यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। यहाँ थूकना नहीं है, अच्छा नहीं, नेगेटिविटी नहीं है, है ना, तो नहीं को हटाओ, यहाँ थूकना है, हाँ थूको। बता, कमेंट सेक्शन में नहीं करना है, नहीं नेगेटिविटी सर, नहीं नहीं देखना हमको, आपने मोटिवेट किया, कई बार भी नेगेटिव आता है गोली मारना उसको, हाँ तो कमेंट करो, है ना, करो, फिर पूरे दिन यही स्पैम करते रहो आप, और हमको पढ़ाने मत दो आप, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, हमारे पास वी शेप विक्ट्री वाला ग्राफ है, और हमारे पास ये यू शेप वाला ग्राफ है, 2 प्रकार के हमारे पास ग्राफ है, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं यार, ये दोनों ग्राफ में कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता चल रही है। इफ आई टॉक अबाउट कॉन्टिन्यूटी, इफ आई टॉक अबाउट कॉन्टिन्यूटी, क्या पहला वाला ग्राफ कंटिन्यूअस है? हाँ सर। क्या दूसरा वाला ग्राफ कंटिन्यूअस है? हाँ सर, कहीं रोक टोक नहीं है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी, व्हेन आई टॉक अबाउट डिफरेंशिएबिलिटी, पहला वाला ग्राफ डिफरेंशिएबल है या नहीं? सोचो सोचो, ये वी शेप विक्ट्री है, कहीं ये मत कह देना सर ये स्मूथ ग्राफ है, अरे नहीं, ये है ना विनायक का फेवरेट ग्राफ है, दोनों जगह लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, पहले इसमें नॉट डिफरेंशिएबल, और दूसरे इसमें सर डिफरेंशिएबल। इंटरेस्टिंग बात पता चली, क्या आपने नोट किया कि जब भी मेरे पास शार्प एज होती है, शार्प एज होती है, मैं टैंजेंट बना ही नहीं पाता। देखो इस पॉइंट पर मैं टैंजेंट नहीं बना पाता, देखो मैं डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूं, नहीं तो कहोगे सब जगह डिफरेंशिएबल की बात कर रहे हो क्या, नहीं, ठीक है। और मैं कंटिन्यूटी भी एट एक्स इज इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूं, स्पेसिफिक बात कर रहा हूं 0 पर। सर यहां पर मैं टैंजेंट नहीं बना पा रहा हूं, तो जब जब मेरे पास शार्प एज आएगा मैं टैंजेंट नहीं बना पाऊंगा और हमारा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। जब जब मेरे पास स्मूथ कर्व होगा, क्या आपने नोट किया कि जब जब मेरे पास स्मूथ कर्व होगा सर, आप है ना टैंजेंट बखूबी बना सकते हो, ये देखो ऐसी आपकी टैंजेंट होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल, है ना, ऐसे आपकी टैंजेंट होगी। एंड यस सर, इट वुड बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो आपने नोट किया, ऑल दी शार्प एजेस आर नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट शार्प एज पॉइंट, एंड ऑल दी स्मूथ कर्व आर डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। क्लियर? ये कहानी सबको समझ में आ गई?
अगर ये कहानी सबको समझ में आ गई तो फिर एक और कहानी के बारे में बात करेंगे। एक मैजिक दिखाओ, मैजिक। अब 5 सितारे पॉइंट है ना, 5 सितारे पॉइंट में एक सितारा तो मैंने आपको बता दिया, ये पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2, देखो जिंदगी में अगर आपको कभी भी ऐसा फंक्शन मिल जाए ना तो आप खुश हो जाना, क्योंकि ये फंक्शन कैसा है, वी फॉर विक्ट्री वाला फंक्शन है। इट्स अ वी फॉर विक्ट्री फंक्शन। तो पक्का सर ये कंटिन्यूअस तो है बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब वो सर एज कहां पर मिलेगा, वेर विल आई गेट दैट एज, कौन से पॉइंट पर मिलेगा। प्रीवियस इसमें तो पता चल गया सर, ये तो 0 पर एज दे रहा था क्योंकि ग्राफ बनाया था। इसमें सर कैसे पता चलेगा वेर इज दैट एज, कहां पर हमारा एम्पलीट्यूड 0 हो रहा है, कहां पर फंक्शन 0 हो रहा है। ओके, सो देर इज अ ट्रिक। द ट्रिक इज जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस इज इक्वल टू 0। ये जो है ना ए एक्स प्लस बी, बस इसको इक्वेट कर दो 0 से, रीअरेंज करो। सो ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, तो पता चल जाएगा विच इज दैट पॉइंट, दिस इज द पॉइंट वेयर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, समझ में आई ट्रिक? अगर ट्रिक समझ में आई तो जरा पीछे जाना। अब बाबू भैया, बाबू भैया जरा पीछे जाना, अरे जा करके बताना, जा करके बताना क्या ये क्वेश्चन आपने पहले कहीं देखा है। जब मैंने आपको पूछा था तो आपको बस चुटकियों में बताना था कि कंटिन्यूअस हमेशा होगा और डिफरेंशिएबल नहीं होगा व्हेन दिस x प्लस 1 इज 0, यानी x इज इक्वल टू -1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डन, बाकी सब करने की जरूरत ही नहीं थी। आप हो गए नहीं सर टाइम पास करना है, ठीक है तो करो यार टाइम पास, हमको क्या है। चलिए आगे लेकर चलता हूं, आगे लेकर चलता हूं। सारा क्लियर होते जा रहा है, मजा आ रहा है। देखो 1 घंटा होने आ रहा है, जस्ट आपको चेतावनी है। 1 आवर होने आ रहा है, क्या आपको पता चला? नहीं भाई ज्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते आप मेरे साथ, ठीक है, क्योंकि मुझे भी घर जाना पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ 2 घंटे की क्लास होती है, तो 1 घंटा होने आ रहा है, आप पढ़ते जा रहे हो और आपको पता नहीं चल रहा। नहीं तो सर वो पोमोडोरो टेक्निक कर ले, सर हर 30 घंटे के बाद 15 मिनट का ब्रेक ले ले, सर हर 40 मिनट के बाद 10 मिनट का ब्रेक, फिर 40 मिनट पढ़ाई 10 मिनट का ब्रेक, सर ऐसा कर ले, है ना। आप ये सब सोचते रहते हो ना सर पढ़ाई करने में ऐसे ऐसे टेक्निक बताओ, पोमोडोरो टेक्निक, ये टेक्निक वो टेक्निक। अरे कुछ नहीं होता है, जब पढ़ाई में मन लगता है ना, जैसे देखो जब गर्लफ्रेंड से बातें करते हो तो क्या काउंट करते हो? नहीं, पोमोडोनिक यूज करेंगे, 30 मिनट बात करेंगे, है ना, 10 मिनट गाना सुनेंगे, फिर 30 मिनट बात करेंगे, 10 मिनट गाना सुनेंगे। गर्लफ्रेंड से बात करते हो, रात का सुबह हो जाता है, सुबह का रात, पता ही नहीं चलता आपको, है ना, पता ही नहीं चलता आपको ये कब हो गया। यूट्यूब के वीडियो देखते हो, अरे 2 घंटा निकल गया, मैंने तो 30 सेकंड का कॉमेडी वीडियो देखा था। वो रील चलाते रहते हो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, आप सोच रहे हो यार मैंने आधा से 1 घंटा मैंने एक्सपीरियंस किया ये चीज, बाप रे रील जो है आप ऐसा आधा से 1 घंटा घुमा रहे हो। तो यही कुछ बातें हैं, जब मजा आता है ना तो कोई टेक्निक की जरूरत नहीं होती है। तो जब भी आप पढ़ाई करो मजे से करना। चलिए आगे लेकर चलता हूं, इंटरेस्टिंग बातें। 5 सितारा पॉइंट। थर्ड बात, कमेंट सेक्शन को ऑफ करो, मैं पानी पी लेता हूं। नहीं नहीं आप कर लो कमेंट, क्या है उंगलियों को आपको थकाना ही है, थका लो, ठीक है, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। चलो तीसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट क्या मालूम है, अगर मेरे पास एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, इज इट नेसेसरी इट वुड बी डिफरेंशिएबल? क्या ये नेसेसरी है क्या, अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा? इज इट नेसेसरी? अभी अभी आपने एक एग्जांपल देखा, कंटिन्यूअस तो है, ठीक है, कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है, सो इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, हमको नहीं मालूम। इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, ठीक है। बट अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ध्यान से सुनना, अगर एक फंक्शन का डेरिवेटिव पॉसिबल है, मैं उसको डिफरेंशिएट कर पा रहा हूं, देन कंपलसरी है, क्या है फिर, देन इट इज कंपलसरी, ऑलवेज ऑलवेज इट वुड बी कॉन्टिन्यूअस।
ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको 5 सितारा नोट करना चाहिए, ठीक है। अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है एक पॉइंट पर तो गारंटी है ऑलवेज पक्का 100% वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी है उस पॉइंट पर। हाँ, बट अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है एक पॉइंट पर तो फिर मुझे नहीं मालूम उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज पर इतने सारे क्वेश्चन पूछे थे ना प्रीवियस इसमें, पूछो मत, तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए थे, मतलब सीधा डेफिनेशन पूछते और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा डिफरेंशिएबिलिटी समाप्त होता है। मजा आया सभी को डिफरेंशिएबिलिटी में? क्या सभी को मजा आया? अगर मजा आया तो फिर अब मीन वैल्यू थियरम के बारे में बात करेंगे। मीन वैल्यू थियरम इज नथिंग बट एप्लीकेशन, मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब है ना, मैं आपको सीधा फॉर्मूला नहीं दूंगा। मीन वैल्यू थ्योरम में सारे लोग फॉर्मूला 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 करते हैं, मैं आपको फॉर्मूला नहीं दूंगा। मैं आपको क्या दूंगा मालूम है? आपको फील दूंगा, ठीक है। तो आप फील लेते हैं मीन वैल्यू थ्योरम का। और फिर अरे यार सचिन जी स्पैम क्यों करते हो आप? सचिन जी स्पैम क्यों करते हो आप? तुषार की तरह देखो फटाके फोड़ रहे हैं। सर एक एक करके सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहे हैं, ठीक है। लिमिट्स हो गया टकैक, फिर कॉन्टिन्यूटी हो गया टकैक सर, अब डिफरेंशिएबिलिटी हो गया टकैक। देखो कितने सारे गुब्बारे लेकर आए, फोड़ते जा रहे कब से। चलो, तो अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहे हैं मीन वैल्यू थियरम, जिसको इन शॉर्ट एमवीटी भी कहा जाता है, मीन वैल्यू थियरम। तो नोट करना, मीन वैल्यू थियरम पढ़ने से पहले कुछ एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। कुछ है ना एनालिसिस करते हैं। मेरे पास ये है एक्स एक्सिस और ये मेरे पास है वाई एक्सिस। मेरे पास एक प्यारी सी लाइन है, स्ट्रेट लाइन, जैसे आप जैसी है। सामान लेकर आ जाओ आप कहते हो नहीं, पढ़ाई करने बैठो आप कहते हो नहीं, जिम जाओ आप कहते हो नहीं, कांस्टेंट लाइन है। ओके, सो आई हैव अ कांस्टेंट लाइन। आप जैसा एक कांस्टेंट लाइन है, मस्त ऐसे चल रहा है जैसे आप देख रहे हो, कांस्टेंट। अब मेरा सवाल आपसे क्या मालूम है? मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपने नोट किया, क्या आपने नोट किया मैंने सिर्फ यहां से यहां तक ही ग्राफ को बनाया है, सब जगह नहीं बनाया है। तो एक पॉइंट ये रहा x इज इक्वल टू ए और एक पॉइंट ये रहा x इज इक्वल टू बी। तो ऑब्वियस ही बात है ये पॉइंट आपका होगा एम्पलीट्यूड ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ ए और ये पॉइंट आपका होगा एम्पलीट्यूड ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ बी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, इज दिस ग्राफ कंटिन्यूअस इन द डोमेन ए कॉमा बी, क्या ये ग्राफ कंटिन्यूअस है ए कॉमा बी में? आप कहोगे यस। इज दिस ग्राफ डिफरेंशिएबल इन ए कॉमा बी? सोचो, इज दिस ग्राफ डिफरेंशिएबल? कर दिया ना गलत, कर दिया ना गलत। दिस ग्राफ इज नॉट डिफरेंशिएबल इन ए कॉमा बी। ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे ये पूछूं दैट टेल मी वेदर इट इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू बी, आप कहोगे हाँ सर मैं निकालता हूं ना। क्या निकालता हूं मैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और सर राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव है सर, राइट हैंड डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है, इसलिए दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। अगर ए और बी को छोड़ करके देखो तो सब जगह ये डिफरेंशिएबल है। बात समझ में आई तो बोलो यस। ए और बी को छोड़ देना, हाँ अंदर की वैल्यूज देख लेना, तो वहां पर वो डिफरेंशिएबल है। एक्सट्रीम पर जाओगे तो यहां पर राइट हैंड डेरिवेटिव नहीं मिलता और यहां पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नहीं मिलता, इसलिए आपको कहना चाहिए डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। और कंटिन्यूअस जो है, कॉन्टिन्यूअस में तो यार सब जगह था, ठीक है। तो अगर मैं कंटिन्यूअस की बात करूं तो वो क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में आपको पता है ना लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस राइट कॉन्टिन्यूअस ऐसी कहानी बनती है। बट डिफरेंशिएबिलिटी में लेफ्ट डिफरेंशिएबल राइट डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो बात समझ में आ रही है? कंटिन्यूअस हमारे क्लोज्ड इंटरवल में, डिफरेंशिएबल हमारे ओपन इंटरवल में। क्या ये कहानी सबको समझ में आ गई? तो एक बार बोल देना यस, नहीं तो बच्चे रट्टे मारते हैं मीन वैल्यू थियरम में, पता ही नहीं होता कि ये क्लोज्ड और ओपन क्यों होता है। नाउ इज इट क्लियर? चलो, टकाटक क्लियर हो गया। ये देखो इनको वर्ड पसंद आ गया है ना, टकैक। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अरे आराम आराम से देखना, मजा आएगा आपको। जब ये दो चीजें होती है, क्या कहा मैंने? जब ये दो चीजें होती है तो एक और चीज भी देख लो। एक और चीज क्या है? एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू, क्या ये दोनों सेम है? एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, क्या ये दोनों सेम है? अगर ये दोनों सेम है तो पक्का देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट सी
देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट सी जहां पर डेरिवेटिव एट दैट सी इज जीरो। एटलीस्ट पॉइंट सी, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा ए कॉमा बी में, कहां पर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक्स इज ओपन इंटरवल, मैंने क्लोज इंटरवल नहीं रखा है, ए और बी को चूज मत कर लेना, एक्स यानी सी कह दो यार, नहीं तो कहेंगे सर एक्स को बुला दिया आपने, यहां पर सी लिखा और यहां पर एक्स को बुला दिया। ठीक है, चलो सी लिख देता हूं। सी जो पॉइंट है ना वो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में होगा, ए और बी को मत दे लेना, ठीक है, वो नहीं चलेगा। हाँ, तो यहां पर आप ध्यान से देखना, आपको दिखाई भी दे रहा है ना, वैसे एक से ज्यादा ही पॉइंट थे, मैंने एटलीस्ट कहा था, एटलीस्ट देयर वुड बी अ पॉइंट सी। हाँ, बट एक से ज्यादा ही है, अगर इसको मान ले सर तो डेरिवेटिव जीरो है यहां पर, है कि नहीं, टेंजेंट बनाओ, डेरिवेटिव जीरो है, ये भी पॉइंट ले लो, ये भी पॉइंट, हाँ सर यहां पर भी डेरिवेटिव जीरो, तो एक से ज्यादा पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं जहां पर डेरिवेटिव जीरो है। मुझे लगता है बात क्लियर हो रही है, क्या बात क्लियर हो रही है? अगर बात क्लियर हो गई तो इसी ऑब्जर्वेशन को दिया गया था बाय अ साइंटिस्ट जिसका नाम है रोल्स, जिसका नाम है रोल्स, एंड दिस इज नथिंग बट दी रोल्स थियरम। कौन सा थियरम है ये? किसान जैम, रोल करो, ठीक है। सो ये रोल्स थियरम है। रोल्स थियरम में तीन बातें होती है, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए इन क्लोज्ड इंटरवल, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन दी ओपन इंटरवल, एम्पलीट्यूड सेम होने चाहिए, तो पक्का आपको एक एटलीस्ट सी पॉइंट मिलता है जहां पर डेरिवेटिव जीरो होता है, एटलीस्ट कह रहा हूं, एक से ज्यादा पॉइंट्स भी मिल सकते हैं, बट सी का रेंज होना चाहिए ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक है। अरे अब तक मैंने खत्म नहीं किया है, एक कह रहा है लेग्रेंज भी सर करवा दो, मैंने खत्म किया है क्या रोल्स थ्योरम को? मैंने खत्म नहीं किया है रोल्स थ्योरम को, अब तो बात की शुरुआत हुई है, मैं बात से बातें बनाता हूं, आपको नहीं मालूम? देखो, एक मैंने पढ़ा बट मेरे को मजा नहीं आया, और कितनों को फील चाहिए सर एक बात बता दी, बट आप बातें करते हो तो मजा आता है, ठीक है। हाँ, तो बातें करते हैं, ऐसा थोड़ी ना हाँ ये फॉर्मूला है यूज कर लेना, एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हो गया, अरे चल अब ध्यान से देखना, अब कोई बच्चा कहेगा सर अगर मेरे पास ये एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है और मेरे पास ग्राफ है कुछ ऐसा, ये देखो ग्राफ, ये मेरा पॉइंट ए, ये मेरा पॉइंट बी, अगेन यहां पर एम्पलीट्यूड या फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन कह लो एफ ऑफ ए, यहां पर वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ बी। तो क्या रोल्स की सारी बातें यहां पर मैच हुई? कंटिन्यूअस है, क्लोज्ड इंटरवल, डिफरेंशिएबल है, ओपन इंटरवल, दोनों एम्पलीट्यूड सेम है, क्या तीनों बातें यहां पर हुई? कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, एंड एफ ऑफ ए इज एफ ऑफ बी। अगर तीनों हुआ तो क्या आपने नोट किया दैट देयर वाज वन पॉइंट सी, देयर वाज वन पॉइंट सी एक्स इज इक्वल टू सी जहां पर डेरिवेटिव वाज जीरो। टेंजेंट ही तो बनाना है ना, टेंजेंट बना दिया आपने, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया तो पक्का डेरिवेटिव जीरो था। सो यस देयर वाज वन पॉइंट सी जहां पर टेंजेंट खींच दिए तो tan थीटा एंगल बनाए नहीं एक्स एक्सिस के साथ, थीटा जीरो यानी डेरिवेटिव जीरो, एंड यस रोल्स थ्योरम हैज गिवन द राइट आंसर। क्लियर? तो तीनों चीजें होनी चाहिए, कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, एम्पलीट्यूड इक्वल भी होनी चाहिए, तो कंफर्मेशन है एक पक्का एटलीस्ट वन पॉइंट तो मिलेगा, एक से ज्यादा भी मिल सकता है, यस एक से ज्यादा भी मिल सकता है, देखना है ऐसा एक से ज्यादा मिल सकता है या नहीं। अब तो बता ही नहीं रहे हो, कैसे कैसे लोग हैं, हम ही को खुद को मोटिवेट करना पड़ता है, हम ही बता देते हैं। चलो चलो देख लेते हैं। अरे लोग कह रहे सर नहीं देखना है ना, सर प्रीति झिंटा होगी तो बता देना, प्रीति झिंटा को देख लेंगे हम, एग्जाम्पल को नहीं देखेंगे, नेक्स्ट टाइम से प्रीति झिंटा को ही बुला लेते हैं, ठीक है, उन्हीं पर एग्जाम्पल कर लेंगे। सर आपकी आवाज चली गई, हाँ आपकी आवाज चली गई, रुको मैं ऑन करता हूँ। हाँ अब आ रही है आवाज, ठीक, कैसे कैसे है ना, कैसी कैसी बातें करते हो आप, बताइए जी। चलो मेरे पास ये रहा x इज इक्वल टू ए पॉइंट, और ये कर्व ऊपर जाता है, रोलर कोस्टर में आपने देखा होगा, फिर बाद में आपको नीचे पटका जाता है, ठीक है, नीचे पटकने के बाद फिर आपको ऊपर बुलाया जाता है, यही तो रोलर कोस्टर का मजा है। हाँ तो ये मेरे पास रोलर कोस्टर था कि आपने नोट किया, मेरी रोलर कोस्टर थोड़ी सी अजीब है, बट ठीक है यार, हम टेलीकॉम इंजीनियर है ना, थोड़े सिविल मैकेनिकल वाले होते तो अच्छा रोलर कोस्टर बनाते। खैर आप नोट कीजिएगा कि यहां पर भी सर दिखाई दे रहा है दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस,
sir, the function is continuous in closed interval a comma b, and yes sir, this function is differentiable in open interval a comma b, and yes sir, f of a and f of b are same to same. Then sir, that should be at least one point c where the derivative is 0. सर एटलीस्ट है ना, हाँ एक से ज्यादा भी हो सकता है, क्या आपने नोट किया? एक ये पॉइंट था आपका C1 और एक ये पॉइंट था आपका C2. सो एक यहां पर आपका डेरिवेटिव 0, f डैश ऑफ C1 इज 0, और एक यहां पर आपका डेरिवेटिव 0, f डैश ऑफ C2 इज 0. क्लियर? सो एक से ज्यादा हो सकते हैं. सारे केसेस में आपको दे रहा हूं, मजा आना चाहिए आपको. ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई किया बट सर मजा नहीं आया. मजा आना चाहिए. मेरे साथ पढ़ रहे हो यार, ठीक है, मैं तो मजे लेता हूं यार. ये नैना जी कहती है यार आवाज नहीं आ रहा, बाकी लोग को आवाज आ रहा है, इनको नहीं आ रहा. कितनी गलत बात है ये नैना. ठीक है, नैना है सांझ देखते. अब मैं ये गाऊं क्या, तब आपको आवाज आएगी. ठीक है. चलिए अब यहाँ पर नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा. यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं. और ठीक है यार, ये 3 एग्जाम्पल में आपको सारा समझ में आ गया. तो अब थोड़ा सा बात करें मैथमेटिकल एग्जाम्पल. ठीक है, मैथमेटिकल एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं. क्वेश्चन आपको हमने दे दिया f of x इज इक्वल टू x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 दी होल स्क्वायर, एंड मैंने आपको पॉइंट दे दिया -1 से 3. ठीक है, अब मेरे को बताना दैट दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस. यस, ये मेरा पॉइंट है, आप देख रहे हो ध्यान से. वो a कॉमा b वाला जो पॉइंट होता है ना, ये वही है. सो आपको ये बताना है पॉइंट सी वेयर द डेरिवेटिव इज 0. बताओ यार. सो बेसिकली आपको रोल्स थ्योरम यूज करना है, वो भी मैं लिख सकता हूं. 2 प्रकार से क्वेश्चन हो सकते हैं. अप्लाई रोल्स थ्योरम एंड फाइंड सी. अप्लाई रोल्स थ्योरम एंड फाइंड सी, या सिंपली दिया होगा फाइंड सी. ठीक है, तो ये तो मैंने अप्लाई रोल्स थ्योरम, मैंने अच्छा एडुकेटर बन गया मैं, है ना. टेलीकॉम वाले एडुकेटर इतने भी अच्छे नहीं होते, सीधा लिखते हैं फाइंड सी. एनीबॉडी? अब मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि रोल्स थ्योरम का ही इस्तेमाल करना है? मुझे ऐसे मालूम पड़ेगा रोल्स थ्योरम का इस्तेमाल करना है या नहीं, जब मैं 3 बातें चेक करूंगा. एक नहीं बट 3 बातें. कौन सी थी वो 3 बातें? सबसे पहले, क्या ये कंटिन्यूअस है? क्या ये कंटिन्यूअस है इन क्लोज्ड इंटरवल -1 से 3? जरा बताना. हाँ सर, ये ग्राफ कहीं पर भी रुकेगा नहीं, स्मूथ चलता रहेगा, चलता रहेगा. यस सर, कंटिन्यूअस तो है. अच्छा, क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है? इज इट डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -1, 3? हाँ सर, कोई रोक टोक नहीं है, ये ग्राफ में कोई रोक टोक नहीं है. एक स्मूथ कर बनेगा सर, एंड यस इट वुड बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल a, b. एवरीबडी, स्मूथ कर बनेगा ना, सब जगह टेंजेंट बना सकते हो आप. यस. अब अगर मैं आपसे ये कह दूं f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, ये है या नहीं, ये तो आपको चेक करना पड़ेगा. a की वैल्यू हमको दिखाई दे रही है -1, b की वैल्यू दिखाई दे रही है 3. सो चेक कीजिए यार, f ऑफ -1 और f ऑफ 3 सेम टू सेम है या नहीं, और अगर जो वैल्यू निकल आ रही है वो कमेंट में भी बताना. -1 रखे तो 0, 3 रखे तो 0. हाँ सर, सेम टू सेम आ रहा है. जब पहला कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एंड इक्वल हो गया, जब तीनों इक्वल हो गया, तब कह सकते हो that this will be under now Rolle's theorem criteria. तो यहां पर Rolle's theorem अप्लाई कर सकते हैं और हम C को फाइंड कर सकते हैं. C एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर डेरिवेटिव 0 होगा. तो अब हम आगे बढ़ेंगे. एज पर दी Rolle's theorem we will say f dash of C that is equal to 0. अब यहां पर थोड़ा सा डेरिवेट करना पड़ेगा, ध्यान से देखना. f ऑफ x हमारे पास x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 दी होल स्क्वायर. अब यहां पर f डैश ऑफ x निकालना है, तो यूवी रूल में जाएगा. तो सबसे पहले इसको हम u मान लेते हैं, इसको हम v मान लेते हैं. सो u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u. क्लियर? एक बार डेरिवेटिव देख लेना, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है डेरिवेटिव में? डेरिवेटिव में कोई तकलीफ नहीं है? अच्छा, डेरिवेटिव में कोई तकलीफ नहीं है तो बहुत बढ़िया. ओके,
अब ये डेरिवेटिव को इक्वेट करना है 0 से, तो कर दो इक्वेट 0 से। अब कर दो इक्वेट 0 से, अब करो सिंप्लीफाई। वो सिंप्लीफाई आप करोगे और पॉइंट्स आप निकालोगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बहुत पहले सॉल्व किए हैं। आइगन वैल्यूज में सॉल्व करना सिखाया है, प्रैक्टिस कोर्स में सॉल्व करना सिखाया। अब बार बार टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगा। तो जरा पॉइंट्स बताना, एक्स के कितने पॉइंट्स मिले? तो दिव्यम कहते हैं एक्स इज -1 एंड 5/3। तो सी की वैल्यू कितनी हुई फिर? एक्स की वैल्यू सी की वैल्यू बेसिकली, यस और नो? ये एफ डैश ऑफ एक्स, ये देखो यार एफ डैश ऑफ सी होना चाहिए ना, एफ डैश ऑफ सी 0, एफ डैश ऑफ एक्स निकाल दिया, ठीक है। और फिर जब आप करोगे एफ डैश ऑफ सी 0, तो एक्स की जगह आप सी रिप्लेस करोगे, है ना। तो यहाँ पर मैं अगले स्टेप में ही लिख देता हूँ, कई बच्चों को पीडीएफ रेफर करते टाइम कंफ्यूजन ना हो जाए। एज पर दी रोल्स थियरम, इसको यहां से हटा देते हैं, ठीक है। ये मेरा एफ डैश ऑफ एक्स था, एज पर दी रोल्स थियरम एफ डैश ऑफ सी इज 0, करेक्ट। तो ऊपर वाली इक्वेशन में एक्स की जगह सी रखना और सी की वैल्यू बताओ। सो सी -3 इंटू 2c + 2 प्लस c + 1 दी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू कितनी आई? तो बच्चे कह रहे हैं -1, 5/3। यस, वेरी गुड, ये आंसर गलत है। वही तो मैं चाहता था आपसे। आपको क्या लगता है सर जी से पढ़ाई कर रहे हो और सर जी आपको कहेंगे वेरी गुड, सब कुछ सर ही सॉल्व कर रहे हैं, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, रोल्स थ्योरम है, और आप आंसर भी कह रहे हो, है ना, -1, 5/3। आपने शायद पढ़ा नहीं, मैंने ब्रैकेट में लगाया, मैंने रेड पेन से लिखा, मैंने सब कुछ बताया कि सी बिलोंग्स इन ओपन इंटरवल a, b। ए और बी को चूज मत कर लेना, चूज करोगे ना तो ऊपर से आपको ऐसे कौवा जो है ना, टिक टिक टिक। अच्छा, आजकल तो मैं कौवे को कॉल करके कहता हूँ इनको टूथपेस्ट पार्सल करो। फिर आप रास्ते से जाते हो, ऊपर से टूथपेस्ट गिरती है जिसमें चटनी भी होती है, हरी चटनी, ठीक है। तो ऐसी गलती मत करना आप, नहीं तो आपको भी हरी चटनी का पार्सल दे देंगे। नोट करना, हमारा जो सी है वो सी ओपन इंटरवल a, b में बिलोंग करना चाहिए, क्लोज्ड इंटरवल नहीं। कैसे इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए? ओपन इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए, नोट कीजिएगा। ओपन इंटरवल अगर है तो बबुआ ये -1 तो नहीं आता ना इस रेंज में, नहीं आता। इसलिए इसलिए आपको कहना है दैट therefore c is equal to 5/3 is the right answer, because मेरा जो रेंज था, रेंज इट वाज ओपन इंटरवल, ठीक है। सो क्लियर हो गई बात? क्या सभी को बात क्लियर हो गई? मजा आया? ठीक है, तो लिख देना यहां पर C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1, 3। क्लियर? तो ये आपका सर की क्लास कपिल शर्मा के शो से भी अच्छी है। बताओ यार, हमने कुछ ऐसा किया ही नहीं, हम आपको पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स, ये कपिल शर्मा से जोड़ रहे हैं। तो ये गलती होती है, इसलिए मैंने 5 सितारा ये एग्जाम्पल दिया और 5 सितारा पॉइंट आपको बता दिया। एग्जाम में आप ये गलती मत करना, ठीक है। सर कोई कह रहा है आपसे इतना अच्छा प्रोबेबिलिटी भी पढ़ना है। अरे प्रोबेबिलिटी में तो हम फॉर्मूला यूज ही नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। जितना भी आपने जीवन में किया है ना, P/A/B, P/B/C, है ना, जितना भी आपने ये सब किया है प्रोबेबिलिटी में, हम यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमारा दोस्त है। प्रोबेबिलिटी इज अ चांस एंड लक बाय चांस तो आपने कॉलेज में भी काफी खेला है। लक बाय चांस, चलो कोई कह रहा है सर अनलक बाय चांस थे हम, इट वाज नॉट लक बाय चांस। खैर, तो यहाँ पर जो सी है वो हमारा 5/3 है, जैसे आपने नोट किया। इस पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एक और गेट क्वेश्चन लेते हैं, और वो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, मैं नहीं। मैंने कहा गेट क्वेश्चन एक और लेते हैं और वो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, मैं नहीं, ठीक है जी। दिव्यम कहते हैं एवरीबडी इज अ मैथ्स फैकल्टी अनलेस एसजे सर अराइव्स। यार हम मैथ्स के दोस्त हैं, ठीक है। हम रामानुजन से कम ही है, बट हमको प्यार है मैथ्स से, ये हमारी पहला प्यार है, ठीक है। बस यही बात है, इसलिए आपको एंजॉयमेंट मिलती है मैथ्स में, नहीं तो आपको बोरियत मिलती है। और मैं भी बोर हो चुका हूं, मैं सच बता रहा हूं। मैं अपना किस्सा बताऊं, कॉलेज में क्या हुआ था। कॉलेज में मैथ्स के प्रोफेसर पढ़ा रहे थे बोर्ड पर, ठीक है, और हमारी यहाँ पर क्लास लगी हुई थी। तो क्लास में बहुत सारे हल्ले बल्ले मचा रहे थे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम ही है कॉलेज की क्लास में ऐसी होता है। तो हमारी टीचर थी, लेडीज टीचर थी, आई डू नॉट रिमेम्बर दी नेम, ठीक है, लेडीज टीचर थी। अब क्योंकि अच्छी दिखती थी वो, तो सब वैसे बल्क में बैठते थे। अब ये टीचर परेशान हो गई। अब टीचर ने कहा कि यार तुमको अगर अटेंडेंस ही चाहिए तो अटेंडेंस लगाओ और निकल जाओ। तो आपको मालूम है इधर से एक बच्चा निकला, अटेंडेंस लगाया और गेट के बाहर निकल गया। पता है वो बच्चा कौन है? हाँ, वही बच्चा अभी मैथ्स पढ़ा रहा है आपको, ठीक है।
वो हम ही थे, पूरी क्लास हमको देख रही थी, अरे ये क्या कर रहे हैं, इनको डर वर नहीं लगता। नहीं, मेरे को डर नहीं लगता। और फिर बाद में यूनिट टेस्ट का पेपर आता है 10 आउट ऑफ 10, ठीक है। सेमिस्टर का पेपर आता है 99 आउट ऑफ 100, ठीक है। 96 आउट ऑफ 100 लेकर आएंगे आपको, ठीक है, बताएंगे। 96 सारे सेमिस्टर में यही मार्क्स था, 99 96, सारे यूनिट टेस्ट में 10 आउट ऑफ 10, मैथमेटिक्स के पॉइंटर 10, ठीक है। हमको मजा ही इतना आता था मैथ्स में, अब क्या करें, ठीक है जी। हम तो ऐसे टीचर से पंगे ले लेते थे, और मैथ्स का वाइवा भी नहीं होता, तो पंगा लिया जा सकता है। सोचो अगर वाइवा होता तो मर जाते। क्योंकि टीचर को याद रहती है ये सारी बातें। खैर, आगे बढ़ते हैं। और हम बात कर रहे थे रोल्स थ्योरम के बारे में। अच्छा है मेरे क्लास में ऐसा नहीं होता, जिसको जाना है रूम से जा सकते हो, अटेंडेंस ये रहा, ठीक है, साइन करो और जाओ। नसीब से हम यहाँ पर अटेंडेंस नहीं लेते। खैर, आगे बढ़ते हैं, गेट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, apply Rolle's theorem, apply Rolle's theorem on closed interval -1 to 1 and find C। बताओ बताओ बताओ। अरे सभी कह रहे हैं सर नॉट एप्लीकेबल, अरे ये क्या बात कर रहे हो, मैंने फाइंड सी कहा। हाँ, तो यहाँ पर सही से पहचाना आप सभी ने, क्या आपने नोट किया? जब रोल्स थ्योरम अप्लाई करना है तो आग बंद करके रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। अगर रोल्स थ्योरम अप्लाई करना है तो 3 बातें चेक करनी पड़ती है, एक नहीं बट 3 बातें। देखो ये बात तो सेट हो गई थी ना, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 कितना आ रहा था, मॉड 1 इज 1, ठीक है। मुझे लग रहा है थर्ड वाला क्राइटेरिया तो सभी से मैच हो रहा था। अच्छा, फर्स्ट वाला क्राइटेरिया भी सभी से मैच हो रहा था। सर ये कॉन्टिन्यूअस तो है, ये कॉन्टिन्यूअस तो है इन क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1। दिक्कत कहाँ आई थी? दिक्कत आई थी यहां पर, यही तो आपने सही से पकड़ लिया। सर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल इन क्लोज्ड इंटरवल, नहीं बट ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि बीच में 0 आ जाता है और 0 पर शार्प एज हो जाता है। जब शार्प एज हो जाता है सर तो डेरिवेटिव बना, मतलब वो टेंजेंट बना नहीं सकते, डेरिवेट होगा नहीं सर, डेरिवेट होगा नहीं तो रोल्स थ्योरम लगेगा ही नहीं। एंड डन एंड डस्टेड, नॉट एप्लीकेबल, वी कैन नॉट फाइंड सी। मजा आया? ये गेट का क्वेश्चन था, तो रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल ये ऑप्शन था, ठीक है। रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। अच्छा, कोई डाउट है क्या रोल्स थ्योरम में? खत्म हो गया रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम इज डन। एक नया थ्योरम पढ़ेंगे, बट वो अगेन मैं आपको हेडिंग नहीं दूंगा, बट आपको फील दे करके समझाऊंगा। समझ में आया रोल्स थ्योरम? ओके, इजी था, इजी इजी इजी। सारे ग्राफ भी मैंने आपको दे दिए। कोई कह रहा है सर डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल वंस ओपन इंटरवल नॉट डिफरेंशिएबल है ना इन दी ओपन इंटरवल। क्यों? क्योंकि एट एक्स इज इक्वल टू 0 नॉट डिफरेंशिएबल होता है, और -1 से 1 के बीच में 0 आता है, इसलिए यहां पर तकलीफ थी, ठीक है। तकलीफ थी वो पॉइंट पर, कहां पर? एक ही पॉइंट पर, और वो पॉइंट था x इज इक्वल टू 0, वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। अब क्या है कि अब कुछ ऐसे ग्राफ आ जाते हैं, अब ध्यान से सुनना। अब क्या है, कुछ ऐसे ग्राफ आ जाते हैं जो प्रीवियस वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करते। हाँ, प्रीवियस वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करते हैं। जैसे अभी आ गया था ना मॉड एक्स फंक्शन, वैसे ही कुछ फंक्शन आ जाते हैं। जैसे ध्यान से देखना, अगर मेरे पास कुछ ऐसा फंक्शन हो जाए, क्या आपने देखा ये फंक्शन, ऐसा फंक्शन, तो मेरे को बताना यार। एक बार सोहम जी कब से स्पैम कर रहे हैं, सर x डिवाइड बाय x इज अ कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 और नॉट। अरे कैसे होगा, ये तो कल ही तो मैंने बताया था, सॉल्व इन मैथमेटिक्स, बताया तो सही। ये कंटिन्यूअस इसलिए नहीं होगा क्योंकि LHL और RHL आपका लिमिट एग्जिस्ट होगा, बट जैसे ही आप एग्जैक्ट वैल्यू खोजोगे तो वो इक्वल नहीं होगा ना, वो इक्वल नहीं होगा। जैसे आप 0 रखोगे तो 0/0 आ जाएगा, जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट 1 था, राइट हैंड लिमिट 0 हो गया। ये दो इक्वल है, बट ये इसके साथ इक्वल नहीं है। तो जब तीनों चीजें इक्वल होती है तब कंटिन्यूअस होता है। जब तीनों चीजों में कोई भी अगर बिगड़ जाता है तो कंटिन्यूअस नहीं होता है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। आप स्पैम मत करना यार, 1 घंटे से आप स्पैम कर रहे थे। खैर, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है
देखो सर दिल के अच्छे, इसके लिए आपके आंसर भी देते हैं, बाकी एडुकेटर है ना सीधा ब्लॉक करवा देते हैं, इनको नेक्स्ट टाइम से घुसने भी मत देना। मेरा ऐसा नहीं होता, बेचारा कब से पूछ रहा है, तो यार दयावान हूं मैं। इसका गैर फायदा मत उठाना फिर, ठीक है जी। चलो, तो यहां पर हमारा पॉइंट बी है, नोट कीजिएगा। x इज इक्वल टू ए पर हमारे पास है एफ ऑफ ए, एफ ओके, x इज इक्वल टू बी पर यहां पर है एफ ऑफ बी, तो क्या एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल है क्या? अरे बताओ बताओ बताओ, क्या एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल है क्या? नहीं है ना। तो अगर आपने नोट किया है तो यहां पर एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। अच्छा बाकी चीजें बताओ जरा, इज इट कंटिन्यूअस, इज इट कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी? यस सर। इज इट डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी? यस सर। हाँ, तो अब है ना यहां पर एक नया थियरम आ जाता है। जब आपका पहला चीज डन हो जाता है, दूसरा चीज डन हो जाता है, तीसरा चीज भी डन हो जाता है, तो यहां पर जो कंसेप्ट आता है, दैट कंसेप्ट इज लेग्रैंज बाबा। यस, लेग्रैंज मीन वैल्यू थियरम। उसने क्या किया मालूम है, जब ऐसी चीज होती है ना तो मैं इक्वेशन लिखूंगा नहीं, बट मैं आपको ग्राफिकली बताऊंगा पहले। जब ये तीनों चीज मैच हो जाती है तो क्या आपने नोट किया कि हमारे पास अगर इन दोनों पॉइंट को जोड़ दे तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, और अगर एक स्ट्रेट लाइन बनी तो इसका स्लोप निकाला जा सकता है। क्या निकाल सकते हो इस चीज का स्लोप? बताना जरा, इस चीज का स्लोप कितना होगा? सर इस चीज का स्लोप होगा difference in y coordinates upon difference in x coordinates. So difference in y coordinate f of b minus f of a divided by difference in x coordinates. So b minus a. Yes, ये आपका स्लोप हुआ, ठीक है। अच्छा ऐसा नहीं लगता ये जो स्लोप है सर, ये स्लोप मुझे दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली हियर, क्योंकि अगर ये यहां पर एक मैं टेंजेंट खींचू, इंस्टेंटेनियस स्लोप होगा ना। अगर यहां पर मैं एक टेंजेंट खींचू तो आपको फील आएगा सर ये दोनों जो लाइन है ना, ये जो पिंक लाइन आपने बनाई है, ये जो पिंक लाइन बनाई है और ये जो ब्लैक लाइन बनाई है, दोनों सेम एंगल बना रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, दोनों का थीटा सेम होगा क्योंकि दोनों पैरेलल है और पैरेलल लाइंस की स्लोप भी सेम होती है। ये भी बेसिक कंसेप्ट है। दूसरे प्रकार से ये भी कह सकते हो सर दोनों पैरेलल लाइन है तो पक्का इनका स्लोप सेम है। अरे तो कंसेप्ट समझ में आया। इस ग्राफ का जो एवरेज स्लोप था इन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट को जोड़ करके आपने बनाया ना, दैट वाज द एवरेज स्लोप ऑफ द ग्राफ। ये देखो एवरेज स्लोप, द एवरेज स्लोप इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्लोप। इंस्टेंटेनियस स्लोप यानी जब आपने एक पॉइंट देखा यहां पर पॉइंट सी, जब आपने यहां पर एक पॉइंट सी देखा और वहां पर जब आपने डेरिवेट बताया एफ डैश ऑफ सी, दैट इज अ इंस्टेंटेनियस स्लोप। सो इंस्टेंटेनियस स्लोप इज इक्वल टू एवरेज स्लोप ऑफ द ग्राफ। बात समझ में आई तो बोलो यस। बहुत शातिर था ना लैग्रेंज, ढूंढ लिया उसने, एवरेज स्लोप इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्लोप। यस, और इसी का कोई कह रहा है रिपीट। अरे इतनी बार तो रिपीट किया मौरी रॉय, इतनी बार तो रिपीट किया मैंने, दैट बोथ आर सेम। व्हाट इज द लैग्रेंज मीन वैल्यू थियरम? इट सेज द एवरेज स्लोप f of b minus f of a divided by b minus a, that is equal to instantaneous slope f dash of c. क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं? क्या बात सबको समझ में आ गई? बस यही लेग्रैंज ने बताया, जब आपके पास तीन चीजें मैच हो जाए तो अकॉर्डिंग टू द लेग्रैंज ऐसा हो जाता है। गॉट इट? एक बार यस बता देना सभी लोग, एक बारी यस बता देना सभी लोग। यस, ओके। और इसी का एप्लीकेशन आपने देखा हुआ है। सर ये चीज हमने शायद कहीं देखी हुई है, देखिए कहीं, सोचो 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 कहां पर देखा है ऐसा, सोचो 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 कहां पर देखा है ऐसा। कोई कह रहा है, कोई कह रहा है नहीं नहीं डिफरेंशिएबिलिटी में नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी में नहीं। अच्छा मैं गूगल करके बताऊं आपको। चलो, आपने एक रिलेशनशिप देखा है किसके बीच में, किसके बीच में रिलेशन देखा है? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, रिलेशन, डेरिवेटिव, ठीक है।
याद आया कुछ? पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सिलरेशन, जिसको जर्क कहते हैं। ये तीन चीज से कुछ याद आया? हाँ सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी। इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी, तो ऐसा नहीं लगता है रेट ऑफ चेंज यानी सर डीवी बाई डी टी नहीं कहेंगे, ds by dt, rate of change of velocity with respect to time, rate of change of position with respect to time is velocity. yes, बात समझ में आया? rate of change of position with respect to time is velocity. application, Lagrange mean value theorem का application। अब मुझे लगता है बातें क्लियर हो रही है। and rate of change of velocity with respect to time is acceleration, जैसे गूगल बाबा बता रहे हैं, rate of change of velocity with respect to time is acceleration। क्लियर हो गया बात? क्या बात क्लियर हो गया? चलो, तो मुझे लगता है ये सारी कहानी क्लियर है, कहां पर लेग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम आपको प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाई देता है। ओके, तो ये लेग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम था। आपका जो एवरेज स्लोप है वो इंस्टेंटेनियस स्लोप के बराबर है, तो इस प्रकार चीजें होती है। एक एग्जांपल देख ले अब। वो ग्रेट, इनके एप्लीकेशन नहीं पता था, कोई बात नहीं दिव्यम, सारा पता चल जाएगा, डरने की क्या बात है। अच्छा, यहां पर मैंने एक चीज बताया नहीं आपको, ये जब आप कर रहे हो तो सर ये जो सी है, क्या यहां पर सी का भी वही खेल है जो आपने प्रीवियस इसमें बताया था, दैट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। हाँ, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, क्लोज्ड इंटरवल नहीं है। अच्छा, क्या आपने नोट किया, इसी फॉर्मूला से हम चाहते तो रोल्स थ्योरम को डेवलप कर सकते, इसी में से अगर हम चाहते तो। इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो उस केस में सर दोनों आपस में कैंसिल हो जाते और वो सर जीरो हो जाता, सो एफ डैश ऑफ सी जीरो हो जाता। अरे हाँ सर, रोल्स बन ही जाता सर। सो लेग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ लिया तो बाय डिफॉल्ट आपने रोल्स पढ़ ही लिया है, बट हाँ, रोल्स का जो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है वो भी आपको मालूम होना चाहिए, तो इसलिए मैंने इतनी सारी चीज बताई, ठीक है, कि रोल्स थ्योरम का ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन में दम है। बाकी अगर आपने लेग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ लिया तो उसमें दोनों आ गए, क्योंकि लेग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम में भी ये तीन क्राइटेरिया है, रोल्स में भी ऐसा क्राइटेरिया है, बट रोल्स में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम थे, लेग्रैंज में सेम नहीं है। बस इतना सा फर्क है, आपको पता होना चाहिए, और इसलिए ऐसा फॉर्मूला है, क्योंकि सेम हो जाते तो आपका एलएचएस जीरो हो जाता है ना, न्यूमरेटर जीरो हो जाते तो एलएचएस जीरो हो जाता है, सिंपल सी बात। चलो, सारे फॉर्मूलाज बाय हार्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एग्जाम्पल के लिए आगे बढ़े, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। अगर आपने ध्यान से देखा तो अब हमारे पास सिर्फ 30 मिनट बचा है, तो हमको फटाफट से जाना पड़ेगा, नहीं तो क्लास खत्म हो जाएगी। चलो, तो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने, एक्चुअली ये गेट क्वेश्चन ही है, बट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x वेर x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1,4। ठीक है, तो मेरे को बताना कि अप्लाई लेग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम एंड फाइंड सी। Apply Lagrange mean value theorem and find C. C, what is the value of C? ये देखो कितना फटाफट निकाल दिया, √7। यार मेरे को तो प्लस माइनस √7 आया, आपको ऐसे कैसे आ गया मोहम्मद जी, अक्षत? हाँ, ये देखो प्रदीप को 27 आ रहा है। अक्षत ने कहा कि सर रेंज को भी देख लो। चलो ठीक है यार, अक्षत सही से किया। अच्छा, पहले तो मैं चेक करूंगा क्या लेग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो मैंने चेक किया यार, यहाँ पर हमको रेंज दिया है 1,4 ना, तो हमारा एफ ऑफ ए जो है वो है एफ ऑफ 1। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके चेक किया, 1 क्यूब प्लस 5 हमको 6 आया। एफ ऑफ बी जो है, बी की जगह हमको रखना है 4, सो 4 क्यूब प्लस 5 इंटू 4 कितना आया, 84 आया। सभी को आया 84? बता देना, कैलकुलेशन में मैं भी गड़बड़ कर सकता हूं, मैं भी इंसान हूं। कोई बता ही नहीं रहा है। सही है, ओके। तो यहां पर हमने चेक किया दैट एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो लेग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम का पहला क्राइटेरिया सेटिस्फाई। अब दूसरा क्राइटेरिया कंटिन्यूअस है या नहीं, तो हमने देखा यस इट इज कंटिन्यूअस इन
क्लोज्ड इंटरवल 1,4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर थर्ड पॉइंट है डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करना है, क्या डिफरेंशिएबल था, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1,4। हाँ सर डिफरेंशिएबल भी था। जब तीनों चीजें है तो फिर बात करते हैं किसके बारे में, जब तीनों चीजें है तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू दी लेग्रेंज मीन वैल्यू थियरम एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। ठीक है, एफ ऑफ बी की आंसर हमको 84 आ गई थी, एफ ऑफ ए की आंसर 6 आ गई थी, बी हमारा 4 था, ए हमारा 1 था। ओके, एफ डैश ऑफ सी सर ये तो निकालना पड़ेगा ना, हाँ निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारा यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इस प्रकार है तो डेरिवेट कर लो, डेरिवेट कर लिया तो आपको एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5, बस x की जगह c रख देना तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 3c स्क्वायर प्लस 5। रीअरेंज करो, सॉल्व करो और आंसर बताओ। तो आपने कहा मुझे कि सर c स्क्वायर इज 7, सो c इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 7, बट सर c होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ प्लस 7 क्योंकि c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,4, इसलिए सर ये रीजन है सर। रीजन क्या है कि C जो है वो बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 1,4, इसलिए हमको ऐसा कहना चाहिए सिंस दिस इज द केस। गॉट इट, डन एंड डस्टेड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, मजा आ रहा है। लेग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कब सॉल्व करना है, कब सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, पता चला आपको। चलो, कोई कह रहा है टकैक, मजा आ गया सर। अखिल कब से सर टकैक करके ही मजा आता है सर, ऐसे मजा नहीं आता। टकैक किया ना सर तब फील आता है, हैप्पी बर्थडे टकैक। चलो तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और डिस्कशन करते हैं। करें कुछ और डिस्कशन, आपकी इजाजत हो, अनुमति हो तो हम कुछ और डिस्कशन कर सकते हैं। करें कुछ और डिस्कशन। तो है ना, एक फॉर्मूला है जस्ट जो आपको रट्टा मारना है, उसका ज्यादा एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला है कॉशी मीन वैल्यू थियरम का। कॉशी मीन वैल्यू थियरम कहता है कि आपका जो फॉर्मूला है अगेन वही जो लेग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है वही चीज होगा, बस यहां पर आपका जो फॉर्मूला है वो है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी अपॉन जी डैश ऑफ सी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला ये कहता है हमने आपकी एक्स एक्सिस है ना वो भी एक वेरिएबल एक फंक्शन से करवा दी जी ऑफ एक्स से। ठीक है, और हमने आपकी वाई एक्सिस भी एक फंक्शन से करवा दी एफ ऑफ एक्स पर। ठीक है, और यहां पर जो आपने लेग्रेंज में पढ़ा था ना इंस्टेंटेनियस स्लोप इज इक्वल टू एवरेज स्लोप, बस वही क्राइटेरिया यहां पर भी है। ये जो ग्राफ की एवरेज स्लोप है दैट वुड बी इक्वल टू योर इंस्टेंटेनियस स्लोप। ठीक है, बस यहां पर प्रॉब्लम क्या थी, हमारे लेग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में हमारा एक्स एक्सिस में वेरिएबल एक्स था और वाई एक्सिस में हमारा एफ ऑफ एक्स था। यस और नो, वाई एक्सिस में हमारा एफ ऑफ एक्स था। यहां पर क्या कर दिया मालूम है, यहाँ पर हमारे y एक्सिस में तो f ऑफ x है बट x एक्सिस में x की जगह एक फंक्शन रख दिया g ऑफ x और फिर यही काम किया। ज्यादा इसमें कुछ ये नहीं है, तो एक फॉर्मूला ही है, इसको पढ़ लेना। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, और ये वाला जो वैल्यू है दैट अच्छा ये पॉइंट ए है तो यहाँ पर g ऑफ ए कहना बेटर होगा क्योंकि x एक्सिस में g ऑफ x है तो ये g ऑफ b है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो f ऑफ a और यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको एफ ऑफ बी मिल जाएगा और बस यही कुछ बात है। ठीक है, मुझे लगता है ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। वो एवरेज स्लोप का ही फॉर्मूला अगर आपने ध्यान से यहाँ पर नोट किया होगा तो आपको रियलाइज भी होगा डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट, नीचे भी डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट। सो बी माइनस से ऊपर और नीचे से कैंसिल हो गया और यहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्लोप एफ डैश एंड जी डैश सेम टू सेम। तो ये शातिर आदमी निकला कौशी, फंक्शन लगा दिया और अपना ही पेपर पब्लिश कर दिया। तो ऐसे भी लोग होते हैं, बताओ यार कैसे कैसे लोग होते हैं। अच्छा कुछ अच्छे सवाल करने चाहोगे, मैं आपसे आज हमने इतने सारे, एक बार मैं रिवीजन ले लेता हूँ आज क्या क्या पढ़ा। ठीक है, आज क्या क्या पढ़ा एक बार रिवीजन, फिर कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं। आज हमने पढ़ा डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। वैसे तो हमको डेरिवेटिव निकालना आता है, स्ट्रेट लाइन होती है तो बड़े आराम से निकालते हैं, सब जगह डेरिवेटिव सेम, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव कभी जीरो कभी इन्फिनिटी। बट अगर कर्वी ग्राफ हो जाए तो डेरिवेटिव कभी है कभी नहीं है, तो वो चेक करने के लिए डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट का कंसेप्ट है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव का डेरिवेशन हमने देखा, बट डेरिवेशन बैठ करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आपको देखना है। फिर हमने देखा ये क्वेश्चन,
जिसमें सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी पूछी थी, वो भी हमने निकाल दिया, कितना आसान था, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट अ पॉइंट, तीनों चीजें जब इक्वल, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, तो था यहाँ पर 0 0 0, तो फंक्शन कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू -1। बट जब डेरिवेटिव की बात आई तो केयरफुली हमको देखना पड़ा कि लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन कैसा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते वक्त, राइट हैंड साइड वाला फंक्शन कैसा है राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते वक्त, और फिर बाद में डेरिवेटिव चेक किया तो सेम नहीं आया, इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, वो मेथड आपको पसंद नहीं आया तो दूसरा मेथड मैंने दे दिया। इसमें भी वही काम किया, फंक्शन को लेफ्ट हैंड साइड से देखा, ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसको लेफ्ट हैंड साइड से देखा, ऐसा दिखाई दिया, फंक्शन को देखा राइट हैंड साइड से, ऐसा दिखाई दिया, सब्स्टिट्यूट किया, अगेन डेरिवेटिव सेम नहीं आया तो नॉट डिफरेंशिएबल। बट आपको मजा आया ही नहीं उनमें, आपको मजा इस ट्रिक में आया कि फंक्शन का सीधा डिफरेंशिएशन निकाल दो सर और फिर बातें करो। ठीक है, फिर आपको मेथड 4 में भी मजा आया, ग्राफिकली फील लिया कि सर टेंजेंट बना ही नहीं पा रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू -1। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू -1 सर हम टेंजेंट नहीं बना पा रहे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टेंजेंट्स निकल रहे हैं सर इसलिए। ओके, फिर हमने देखा ये गेट क्वेश्चन। अगर ये गेट क्वेश्चन आप नोट करो तो काफी बेहतरीन था। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा फंक्शन पहले ओपन करने आना चाहिए। जैसे ही आपने फंक्शन ओपन कर दिया, फिर मैंने क्वेश्चन पूछा कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो आपने पहला डेरिवेटिव किया और राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला। यहां पर आपको कंसेप्ट समझ में आया कि हमेशा मैं डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट कहता हूं। अब प्रीवियस इसमें हुआ क्या, प्रीवियस इसमें आप हर जगह 1 देख रहे थे डेरिवेटिव और हर जगह लेफ्ट हैंड साइड में -1 देख रहे थे, तो पॉइंट का सिग्निफिकेंस दिखाई नहीं दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ भाई, पॉइंट का सिग्निफिकेंस है, हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 0, इसलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमको -3x² दिखाई दे रहा था, बट उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 था। बात समझ में आई? राइट हैंड डेरिवेटिव 3x² है, बट उस पॉइंट पर राइट हैंड डेरिवेटिव 0 था, तो दोनों सेम, तो डिफरेंशिएबल है। वैसे ही हमने आगे चेक किया ट्वाइस डिफरेंशिएबल में क्या हुआ, फिर हमने चेक किया थ्राइस डिफरेंशिएबल में क्या हुआ। ठीक है, सो थ्राइस डिफरेंशिएबल में क्लियरली राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मैच नहीं हो रहा था, इसके लिए डिफरेंशिएबल नहीं था तीसरी बार। ओके ओके, आगे बढ़े। अच्छा है ना, एक मिनट, अब मेरे को है ना दिमाग में एक और ख्याल आ रहा है, क्या मैं इस स्टेटमेंट को ऐसा भी कह रहा हूं दैट एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल? सोचो जरा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल फॉर दिस फंक्शन? सोचो सोचो सोचो, ये मेरा क्वेश्चन था, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन था। मैंने आपसे कहा क्या एफ डबल डैश ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है या नहीं, आपने कहा सर नहीं है। क्यों? देखो अब ध्यान से, जब एफ ऑफ एक्स को डेरिवेटिव पॉसिबल है या नहीं चेक करना था तो आप एफ डैश एक्स के पास गए थे, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव के पास गए थे, फिर कंक्लूजन बनाया और कहा हाँ भाई एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये इट की जगह एफ ऑफ एक्स लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे, जब एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल है या नहीं तो आपने किससे बात की थी, आपका डॉक्टर कौन था, आपका डॉक्टर था एफ डैश ऑफ एक्स। अब मेरा फंक्शन कौन था, मेरा फंक्शन एफ डबल डैश ऑफ एक्स। मैं आपसे पूछ रहा हूं ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो अगर इसका डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं चेक करना है तो ट्रिपल डैश से बात करनी पड़ेगी। तो जब ट्रिपल डैश से बात की तो दोनों सेम नहीं हुआ, इसका मतलब ये कह सकता हूं, इसका मतलब ये कह सकता हूं दैट एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, है ना, ऐसा लिखना बेटर होगा, थ्राइस वाइस नहीं, यहां पर लिखना क्या बेटर होगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? ये काफी बेटर और इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि गेट एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो 5 सितारा पॉइंट कि हमारा फंक्शन ये हो गया, अब बताओ ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो ट्रिपल डैश से बात करना। ठीक है जी, चलो आगे लेकर चलता हूं। अब यहां पर हमने कंक्लूजन देखा था, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो सकता है, यहां पर देखो डिफरेंशिएबल हुआ था, और कभी डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है, जैसे यहां पर देखा। तो हमने कंक्लूजन बनाया था यहां पर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो सकता है या नहीं हो सकता, बट अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट अ पॉइंट तो पक्का 100% वो कंटिन्यूअस रहेगा उस पॉइंट पर। फिर मैंने आपको एक ट्रिक दिया कि जब मॉड फंक्शन आ जाए तो कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, वो पॉइंट फटाफट से निकाल सकते हो। बस ये सारी चीज हमने देखी थी। ठीक है, ये होने के बाद मीन वैल्यू थियरम पर आ गए थे। ठीक है जी, मीन वैल्यू थियरम पर आपने देखा कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और हमारा तीसरा पॉइंट, जब एम्पलीट्यूड सेम हो जाए एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी तो रोल्स थियरम, और जब एम्पलीट्यूड सेम ना हो तो लेग्रेंज थियरम। ठीक है जी,
रेकरेंस थ्योरम को हमने यहां पर देखा जब एम्पलीट्यूड सेम ना हो जाए। इंस्टेंटेनियस स्लोप इज इक्वल टू एवरेज स्लोप। ठीक है जी, ये आपका एवरेज स्लोप और ये आपका इंस्टेंटेनियस स्लोप, दोनों सेम। इंस्टेंटेनियस स्लोप। रिवीजन हो गया, आज की क्लास में इतना सब किया था, क्या सबका रिवीजन हो गया? कोई कह रहा है कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल, डिफरेंशियबिलिटी इन एन इंटरवल कैसे पता चला? प्लीज टेल। देख करके पता लगा सकते हो ना। अरे क्या आप ये ग्राफ को विदाउट पिकिंग अप दी पेन बना सकते हो? सीधा क्वेश्चन पूछो। हाँ तो फिर कंटिन्यूअस है। क्या इस ग्राफ में आप डिफरेंशियबिलिटी देख करके, मॉड है ना, मॉड एक्स कहां पर होता है, इक्वेट करो 0 से, तो पता चल गया सर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। बताया तो था ना, या फिर सॉल्व करो खुद से सॉल्व करके चेक करो। अच्छा इस ग्राफ में कैसे पता चला, इस ग्राफ में कैसे पता चला कंटिन्यूअस है या नहीं, डिफरेंशिएबल है या नहीं? अरे स्मूथ कर्व है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर नहीं है ना, स्मूथ है, हर जगह बना सकते हो, हर जगह बना सकते हो। अच्छा डिफरेंशिएबल इन ये, हाँ तो डिफरेंशिएबल है ना, स्मूथ कर्व है तो डिफरेंशिएबल सब जगह होगा। बात समझ में आ रही है? जैसे हमारे प्यारे फंक्शंस कौन थे, भूल गए क्या? हमारे प्यारे प्यारे फंक्शंस कौन से थे वो प्यारे प्यारे फंक्शन? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सब जगह कंटिन्यूअस है, सब जगह डिफरेंशिएबल है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सब जगह कंटिन्यूअस है, सब जगह डिफरेंशिएबल है। y इज इक्वल टू साइन एक्स, सब जगह कंटिन्यूअस है, सब जगह डिफरेंशिएबल है। बात समझ में आ रही है तो बोलो यस। बात समझ में आई? चलो हाँ, या कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन सब जगह कंटिन्यूअस, सब जगह डिफरेंशिएबल है, प्रोवाइडेड वो सिर्फ न्यूमरेटर फॉर्म में है। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर हो गया तो फंस जाएंगे। ठीक है जी, तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। चलो कोई कह रहा है आर ऑल मॉड फंक्शंस वी शेप्ड? नहीं यार, अभी चलो मैं डेस्मॉस पर जाता हूं, डेस्मॉस, और मैं आपको बताता हूं। ठीक है, डेस्मॉस पर मैं आपको बता रहा हूं। ये मॉड की कहानी यहां पर किसने पूछ ली ना, ये देखो मॉड एक्स क्यूब, ये भी मॉड लगाया मैंने यहां पर, मॉड एक्स क्यूब, तो ये वी शेप, ये क्या हो गया, स्लाइडर वाइडर कैसे आ गया यहां पर? ये कर्व नहीं बनाएगा क्या हमारे लिए? ये देखो यार, अब बताओ, हमारा लक ही खराब है आज। एक्स का पावर क्यूब, ना ना ना, एक मिनट मैं ट्राई कर रहा हूं। ये किसी ने ग्राफ पूछ लिया, वैसे आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। स्लाइडर वाइडर आ रहा है, रहने दो, ग्राफ नहीं दिखाई दे रहा, मैं क्या करूं, ये ग्राफ बना करके नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आप नोट कर लेना। तुषार कह रहा है एक्स क्यूब प्लस 5x का कैसे पता चलेगा? अरे कंटिन्यूअस है, कहीं पर कोई दिक्कत है क्या? जब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है तभी तो डिनोमिनेटर पर ग्राफ चलता नहीं, तो पेन उठाना पड़ता है उस पॉइंट पर, तभी तो उठाना पड़ता है। अब आप कह रहे हो x का पावर 5 प्लस एक्स, तो कहां पर पेन उठाना पड़ेगा? तो सब जगह कंटिन्यूअस, सब जगह कंटिन्यूअस। और एक मस्त फंक्शन है ना, स्मूथ कर्व है, x का पावर 5 प्लस एक्स। अच्छा ये बन रहा है या नहीं वो चेक कर लेता हूं, x का पावर 5 प्लस एक्स। अच्छा y इक्वल टू रखना पड़ेगा क्या? हाँ अब आया ना, ये लो अब आया, कंटिन्यूअस है सब जगह, देख पा रहे हो आप, देख पा रहे हो, कंटिन्यूअस है सब जगह और डिफरेंशिएबल भी है सब जगह, सब जगह टेंजेंट बना सकते हैं। और जो आपका मॉड वाला भी था शायद अब बन जाएगा, चेक कर लेना, मॉड एक्स क्यूब वाला कॉन्सेप्ट। ये देखो मॉड एक्स क्यूब, कैसा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है मॉड एक्स क्यूब देख करके? देखो सब जगह कंटिन्यूअस तो सब जगह डिफरेंशिएबल, स्मूथ कर्व है, स्मूथ कर्व है तो टेंजेंट बनाया जा सकता है, तो स्मूथ होगा तो फिर डिफरेंशिएबल है, शार्प होगा तो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो मॉड एक्स क्यूब है, इट्स कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है जी, चलो तो ये सारी कहानी थी, आपके डाउट्स भी ले लिए, अब आप स्पैम मत कीजिएगा और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अभी। ठीक है, सभी के डाउट्स क्लियर? तो एक बार यस करके बता देना, सब कंफ्यूजन क्लियर हो गया आपका? ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। चलो तो कुछ क्वेश्चंस अब जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो मुझे प्यारे प्यारे लगते हैं, वो मैं आपको पूछने की कोशिश करूंगा और मैं चेक करता हूं क्या आपने खोजा या नहीं। ठीक है, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा कहां पर मैंने वो क्वेश्चंस लिखे हैं। मैंने सोचा था आपको एक बार वो क्वेश्चंस पूछ लूंगा, अब खोजो खोजो सर जी, खोजो, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। चलो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए, अच्छे क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, तो दिल उदास ना करना बच्चे,
कुछ क्वेश्चंस आपके तैयारी के लिए भी होते हैं, सब क्वेश्चन आपको टॉपर नहीं बनाएंगे, ठीक है। चलो, तो यहां पर हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू कॉज एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई बाई टू दी होल क्यूब। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? तब तक मैं वाटर ब्रेक ले लेता हूं, अब मेरी बारी है। देखो, मेरे क्लास में कभी भी नोट्स मत बनाना। जब मेरे क्लास में आप नोट्स बनाते हो तो आपको लगेगा लेक्चर बड़ा फास्ट है। शॉर्ट नोट्स बनाना, तब आपको मजा आएगा। रफ पेज पर कैलकुलेशन करना, क्योंकि मैं क्वेश्चंस बहुत पूछता हूं। यस, द आंसर इज 1/6। सभी को आया? आकाश, आदर्श, किशन, बाकी लोग सॉल्व क्यों कर रहे हैं? अरे 1/6 ना भाई, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया, 0/0 आया, ठीक है। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, नीचे क्या होगा 3 टाइम्स x माइनस पाई बाई टू का स्क्वायर, फिर वापस से माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस cos x, नीचे डेरिवेटिव 6x माइनस पाई बाई टू, ठीक है। फिर अगेन 0/0, हाँ, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन एक्स डिवाइड बाय यहाँ पर 6 इंटू एक्स, नहीं अब 1 होगा, x नहीं अब 1 होगा, ठीक है। अब आपको कहना है, हो गया सर लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू, साइन की जगह पाई बाई टू, सर 1 हो गया, नीचे 6 हो गया, गलत हो गया आपका आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, आपका आंसर गलत हो गया, ठीक है। अब बताना गलत क्यों है, अब बताना गलत क्यों है। मैं तो उसी का वेट कर रहा था ना, सभी लोग जल्दी से बोल दे 1/6, 1/6। क्योंकि ये क्या है, फिर से बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हर बार इनको डेरिवेट करने की आदत लग गई है, हर बार डेरिवेट करने की आदत लग गई है। अरे जब पहली बार डेरिवेट किए तो ऊपर वाला 0/0 फॉर्म था, समझ में आता है, इसलिए आप नीचे डेरिवेट किए, है ना। अरे बट यहां पर जब आपने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया तो आपने पूछा खुद से लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू, जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं तो 0/0 आ रहा है या नहीं। जब नहीं आ रहा था 0/0, माइनस साइन 0 डिवाइड बाई 3 टाइम्स पाई बाई टू माइनस, हाँ, तो यहाँ पर 0² बन रहा था। तो आपको आपको ऐसा नहीं लगा कि हमको यहाँ पर माइनस साइन 0 इज 0 और नीचे आ रहा है 3 इंटू 0 इज 0। मैंने गलती कर दिया कहीं पर, साइन 0 नहीं कहना चाहिए था, मेरा x पाई बाई टू था ना। आई विल टेक माई वर्ड्स बैक, आई विल टेक माई वर्ड्स बैक। x की जगह मैंने पाई बाई टू रखा था, नीचे भी x की जगह पाई बाई टू रखा था, तो नीचे होगा पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू 0, ऊपर साइन पाई बाई टू है ना, हाँ। तो ये देखना माइनस साइन पाई बाई टू -1 हो जाएगा, नीचे 3 इंटू 0² 0 हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या है, -1/0 यानी माइनस इन्फिनिटी। बात समझ में आई तो बोलो यस। ये जो आपने किया था ना, ये सरासर आपकी नाइंसाफी है, ये जो आप बार बार डेरिवेट कर रहे थे ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। बात समझ में आई तो बोलो यस। जब 0/0 आया ही नहीं तो भाई साहब आप क्यों कर रहे हो डेरिवेटिव? आदत है सर, मजा आता है डेरिवेट करने में, करते जाते बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, है ना। तो यही बात है आपका, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो यहां पर आप नोट कीजिएगा, जैसे ही हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया x की जगह पर पाई बाई टू, कहानी इस प्रकार बनी और हमको आंसर आ गया, ठीक है जी। ओके, और क्वेश्चन चाहिए? मजा आ रहा है? हम्म, और क्वेश्चन चाहिए? मैंने कहा था ना अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछूंगा। कोई कह रहा है, अरे यार सत्संग जी कैसे ऑब्वियस ही डाउट्स पूछते हैं सर, अगर यहाँ पर 0/0 आया तो? अरे तो बढ़ो आगे, करो डेरिवेटिव। जब 0/0 नहीं आ रहा है तो क्यों कर रहे हो? कैसे नहीं, डाउट पूछना है सर। हर हर स्लाइड में हम 3 से 4 डाउट पूछेंगे, तब हमारा सर खाना पचेगा, है ना। भले ही वो डाउट का आंसर हमको खुद को आता हो, बट नहीं, सर से कंफर्मेशन कराएंगे सर। ऐसे कैसे चलेगा भाई? ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। मैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर आता हूं, ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, तो नोट कीजिएगा। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 2 का पावर n प्लस 1 प्लस 3 का पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का पावर n प्लस 3 का पावर n। सर कहां से खोज के लाई ये क्वेश्चन को? मजा आ गया सर, क्या ही तो क्वेश्चन पूछा आपने।
अरे दे दो हमको आंसर दे दो। अब क्या अर्नब की तरह बोलूं, दे दो दे दो दे दो, हमको आंसर दे दो दे दो दे दो। ठीक है चलो जल्दी से आंसर बताओ, मैंने आपको दिए 5 मिनट। राणा जी ने कहा है 3। राणा जी मुझे घुमा कर क्या बता रहे हो, आंसर है 3। आर यू श्योर आंसर है 3, या आप श्योर नहीं हो? सर मुझे ये डाउट 1/0 तो अनडिफाइंड भी लिखते हैं ना। अरे बट यहाँ पर देखो ना, x टेंस टू π/2 है। जब x टेंस टू π/2 है और यहाँ पर π/2 आप रख रहे हो, तो यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है। 0 का स्क्वायर पॉजिटिव 0 आएगा ना। 0 का स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव 0 थोड़ी ना आएगा। जैसे आपका 1/0 में वो जो 0 था नीचे का, वो पॉजिटिव साइड से आ रहा था या नेगेटिव साइड से, इसलिए तो प्लस माइनस इन्फिनिटी था। यहाँ पर तो कंफर्म है 0 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव 0 ही होगा। नीचे पॉजिटिव 0, ऊपर नेगेटिव 1, तो पक्का यहाँ पर नेगेटिव 1/0 इज माइनस इन्फिनिटी। बात क्लियर हो गई तो बोलो यस। ठीक है, अब यहाँ पर आप पूछ रहे थे कि सर इसका आंसर 3 है या 2 है। दी राइट आंसर इज 3। अब है ना आपका कैलकुलेटर उठाओ। चलो मैं भी उठाता हूं अपना कैलकुलेटर। कैलकुलेटर आ गया आपके पास। 2 डिवाइड बाय, अब इसमें प्रॉब्लम है यार, 2 डिवाइड बाय 3 मेरा ऐसा है, ठीक है। अब इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं, जो मैं कर नहीं पाऊंगा ना, मेरा कैलकुलेटर बच्चू वाला कैलकुलेटर है, ठीक है। तो आप करके देखना, इसका स्क्वायर इसका क्यूब, आपको क्या लगता है क्या होगा? आपको क्या लगता है? मेरा सवाल आपसे ये है कि 2/3 का पावर 1 तो मुझे दिखाई दे रहा है, दी आंसर इज 0.666 के आसपास। पर अगर मैं 2/3 दी होल स्क्वायर करूं तो आंसर कितना आएगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कमेंट में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कमेंट में। 0.44 के आसपास आ रहा है। अच्छा वापस से मल्टीप्लाई करो 0.6666666 से, तो अब कितना आ रहा है सर? 2/3 दी होल क्यूब का आंसर सर निकल करके आया 0.29 के आसपास। सर धीरे धीरे वैल्यू कम होते जा रही है, धीरे धीरे वैल्यू कम होते जा रही है। सो 2/3 का पावर इंफिनिटी, धीरे धीरे आंसर सर 0 के नजदीक आ जाएगा। हाँ वही मैं आपको बता रहा था। अच्छा उल्टा करके देख लो, उल्टा करके देख लो। अगर 3/2 दी होल पावर 1, आंसर है 1.5। इतना तो सबको आता है, या करके बता दूं? नहीं नहीं, करके बता देता हूं। 3 डिवाइड बाई 2, आप आंसर नहीं देते हो। अब क्लियर है ना? नहीं तो कहोगे सर डाउट आ गया। अच्छा 3 डिवाइड बाई 2 दी होल स्क्वायर, 1.5 इंटू 1.5, चलो वैदिक मैथ्स 2.25। अच्छा 3/2 दी होल क्यूब, अब वैदिक मैथ्स नहीं आएगा ना। 1.5 से मल्टीप्लाई करो, 3.375। अरे सर अगर हम ऐसे ही बढ़ते चले गए तो ऐसा लग रहा है धीरे धीरे हमारी वैल्यू बढ़ते जा रही है। तो अगर हम पावर इंफिनिटी रख दिए तो आंसर इंफिनिटी आएगा। बात समझ में आई सभी को? धीरे धीरे दी वैल्यू इज इंक्रीजिंग, तो अगर हम आगे बढ़ते गए तो वैल्यू इंफिनिटी की तरफ आएगी। अब बता दो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। बस इसी पर ये कंसेप्ट डिपेंडेंट है, ठीक है, इसी पर ये कंसेप्ट डिपेंडेंट है। तो बताना कैसे करोगे। कॉमन लेके करेंगे, या फिर आप कह दो कि सर 2/3 का पावर इंफिनिटी में लाना बेटर होगा। कैसे होगा बेटर? जब 2/3 का पावर इंफिनिटी आ जाए बेटर होगा, मेरा आंसर 0 की तरफ आएगा। हाँ मुझे गलती से भी 3/2 का फॉर्म नहीं लाना है, नहीं तो फिर से इंफिनिटी आ जाएगा, ठीक है। सो लेट अस कॉपी दिस क्वेश्चन नाउ एंड लेट अस फिगर इट आउट कि 2/3 का फॉर्म कैसे लाए। अच्छा क्वेश्चन था ना? क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ? क्या बातें समझ में आ रही है? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, 2 का पावर n इंटू 2 प्लस 3 का पावर n इंटू 3, और हमारे पास नीचे है 2 का पावर n प्लस 3 का पावर n। तो मुझे 2/3 का फॉर्म लाना था। आई विल डू अ सिंपल टास्क, डिवाइड न्यूमरेटर बाय 3 का पावर n, डिवाइड डिनोमिनेटर बाय 3 का पावर n। जब ऐसा कर दिए, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, 2 का पावर n डिवाइड बाय 3 का पावर n, 2/3 का पावर n कह सकते हैं, और ये 2 तो 2 ही रहेगा बाहर, प्लस 3 का पावर n डिवाइड बाय 3 का पावर n, आपस में कैंसिल हो जाएगा 1, और ये 3 बच जाएगा, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, ठीक है जी। न्यूमरेटर तो सॉर्टेड, डिनोमिनेटर की बात। 2 का पावर n डिवाइड बाय 3 का पावर n को 2/3 का पावर n कह सकते हैं, प्लस
3 का पावर n डिवाइड बाय 3 का पावर n आपस में कैंसिल होकर के 1 बन जाएगा. सो आई गेस नाउ द थिंग्स आर वेरी क्रिस्टल क्लियर. जब n इंफिनिटी चला जाता है यहां पर और n इंफिनिटी जाता है यहां पर, देन दिस टर्म आर 0. जैसे प्रीवियस इसमें देखा दैट 2/3 का पावर इंफिनिटी इज 0. और फिर जो आंसर आपको आएगा दैट वुड बी 0 into 2 plus 3 divided by 0 plus 1. यानी the answer is 3. Done and dusted. Everybody got the answer. How to solve this kind of question? मजा आया? ये अच्छे क्वेश्चन है. जब मैं प्रैक्टिस कोर्स लेकर आता हूं तो और भी अच्छे क्वेश्चंस लेकर आता हूं जो पढ़ा है आपने, जो पढ़ा है उसको अप्लाई कर सको. ठीक है, एक होता है कंसेप्ट को समझना, एक होता है उससे गेट क्वेश्चन सॉल्व करना. ठीक है, और एक होता है रिगरस प्रैक्टिस करते रहना ताकि कॉन्फिडेंस डे बाय डे बेसिस पर इंप्रूव होता रहे. बस यही बात है. ठीक है, चलो तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं. आज की क्लास में इतना ही रखते हैं एंड आई होप यू एंजॉयड द क्लास. सर लैपी में गेट कैलसी डाउनलोड कर लूं? हाँ कर लो, लैपटॉप में कर लो, वही बेटर होगा. ठीक है जी, तो आज मैं इतना सारा आपको पढ़ाया. जैसे आप देख सकते हो लेग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम के गेट क्वेश्चंस किए, लेग्रैंज का भी गेट क्वेश्चन किया, उसके बाद कॉन्टिन्यूटी पर इतनी सारी बातें की, डिफरेंशिएबिलिटी पर इतनी सारी बातें की. ठीक है, तो इतना सब आज हमने पढ़ाई किया. अब कल क्या पढ़ेंगे? कल टेलर सीरीज पढ़ेंगे और टेलर सीरीज की मजेदार कहानी. अरे सर टेलर सीरीज पढ़ते क्यों है? ये टेलर सीरीज का जन्म हुआ ही क्यों? ये टेलर बड़ा खराब है सर, इतने बड़े बड़े हमको सर है ना फॉर्मूलाज देता है, कैलकुलेट करवाता है, सर बड़ा खतरनाक काम है ये. ठीक है, तो मुझे लगता है बात क्लियर हो रही है. चलिए, तो जो भी आपके डाउट्स होते हैं ग्रुप पर पूछा करो. ग्रुप पर वैसे आंसर्स करते ही हो, बट फालतू के डाउट्स मत पूछना, है ना. पुष्पा तुम कहाँ रहती हो? सुषमा तुम हमारे से कमेंट में बात क्यों नहीं करती, है ना. तुम हमको हाई हेलो क्यों नहीं करती, हमारा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो. ये सारा आप मत करना. ठीक है, ये सारा आप जो है आप ये सारा कमेंट ना करो तो बेटर होगा. इसलिए ये ग्रुप में तो बढ़िया है. आधे बच्चे एक्चुअली, आधी लड़कियां तो इसलिए खुश है कि चलो कोई पर्सनल मैसेज नहीं करेगा. नहीं तो आप में से हाँ चलो पर्सनल गंद मचाते हैं, अब है ना पुष्पा से ही हम शादी करेंगे. हम तो वो धूम 3 के वो अली के फैन थे ना. धूम में किसी भी लड़की को देख लेते हैं तो हमारा ब्याह हो जाता है ना, हमारी शादी हो जाती है. यही सारा काम आप करते रहते हो. तो इसलिए ग्रुप ही ऐसा बनाया गया है कि आप जो है लड़कियों से बात ना करो और आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो. ठीक है जी, तो अब मिलते हैं हम. ठीक है, अब मिलते हैं हम कल की क्लास में. पीडीएफ भी आपको शेयर करना है. सो दैट इज द होल पॉइंट. सो अप टिल देन गुड नाइट, टेक केयर. पीडीएफ आपको मिल जाएगा आपके इसमें. ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन. अच्छा, आप कमेंट करके जरूर बताना हाउ वाज योर थर्ड क्लास ऑफ कैलकुलस. क्या आपका लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी तीनों समझ में आ गया? जो डर आपको लगता था सर कभी समझ में नहीं आया लिमिट्स, कभी समझ में नहीं आया कॉन्टिन्यूटी, कभी समझ में नहीं आया ये डिफरेंशिएबिलिटी का सर फॉर्मूला होता तो होता क्यों है, बट आज सर समझ में आ गया. आज सर समझ में आ गया, मजा आ गया. चलो, तो टकैक करके अखिल को भी समझ में आ गया. तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. टेलर सीरीज को भी पढ़ेंगे. अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, गुड नाइट.